जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे पास्टर्स आए हुए हैं। जैसा कि क्रिस ने बताया कि सेकुलर मीडिया जो परिस्थितियाँ बना रहा है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन इस्लाम भी एक परिस्थिति बना रहा है दुनिया में। और मुझे लगता है कि ये चर्च तक आ गई है, ये चर्च तक आने जा रही है, क्योंकि ताकि इसका इस्लाम के साथ और मुस्लिम्स के साथ लेना देना रहे। तो मुझे खुशी है कि क्रिश्चियन लीडर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लाम की ये परिस्थिति के स्टैंडर्ड झूठे हैं चर्च के साथ। तो मेरी जो रुचि शुरू हुई इस्लाम में, वो एक्चुअली मैंने इस्लाम पढ़ना पहले शुरू किया, क्रिश्चियनिटी पढ़ने से पहले। नास्तिक की तरह मैं बड़ा हुआ था, इस्लाम पहले पढ़ा है मैंने, और बाद में मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ना शुरू किया उन क्रिश्चियंस को धोने के लिए जो मुझे बहुत दुखी किए हुए थे। फिर मैं खुद ही क्रिश्चियन हुआ, और मैं कॉलेज की स्पीच और डिबेट टीम में भी था, और मैंने एक मुसलमान के साथ होटल रूम शेयर किया था, और वो भी डिबेट टीम में था। तो हमने होटल शेयर किया उस स्कूल ट्रिप में, और मैं अपने बेड पे बैठ करके बाइबल पढ़ रहा था, और मैंने ये प्रार्थना की कि मुझे नहीं मालूम है कि ये कोइंसिडेंस है कि मैंने एक मुसलमान के साथ कमरा शेयर किया है, लेकिन मैं बातचीत शुरू करने में थोड़ा भयानक हूँ, और अगर प्रभु आप चाहते हैं कि मैं इससे बात करूँ तो इसे बात शुरू करने दीजिए। और फिर 60 सेकंड के बाद उसने कहा, तो तुम एक हार्डकोर क्रिश्चियन हो कि नहीं? मैं बोला हाँ, और उसके बाद वहाँ वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। तो वो नबील कुरैशी था, वो मेरा मिनिस्ट्री पार्टनर है इस वक्त, और आखिर में ऐसा हुआ कि नबील खुद ही क्रिश्चियन बन गया। उस वक्त तो मैंने सोचा आहा, आखिर इस्लाम से छुट्टी मिली, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो नास्तिक लोगों की जो बहस होती है उसमें था, क्योंकि वही मेरा बैकग्राउंड था। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिस इकलौते मुसलमान को मैं जानता था वो अब क्रिश्चियन बन गया था, तो अब मैं एथियज़म की तरफ मुड़ सकता था, सचमुच में नास्तिक बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे निपटने के लिए। और तब एक मज़ेदार बात ये हुई, पूरे मुस्लिम जगत ने नबील के ऊपर जंग छेड़ दी। उसके ख़ानदान ने, उसके पूरी कौम ने, उसे जान की धमकी मिलने लगी, और जान की धमकी उसे पूरे महीने मिलती रही। वो बता भी किसी को नहीं रहा था कि मुसलमान नहीं हूँ, मतलब इस्लाम छोड़ दिया मैंने। तो जान लेने की धमकी, मतलब ये नहीं कि ईमेल किए गए, उसकी कार पे नोट लगाए जाते थे कि यू आर डेड, हम समझ गए तुम क्या बन गए। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे इस्लाम के साथ कंटिन्यू करना ही पड़ा, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि लोग हमें पब्लिक डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे थे। हे, अगर तुम्हें लगता है कि क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास सही कारण, तुम यहाँ क्यों नहीं आते, इस स्कूल में आ जाओ या इस मस्जिद में आ जाओ। और नबील और मैंने अब तक, अगर मैं सही कहूँ तो हमने लगभग 35-40 से ज़्यादा पब्लिक डिबेट की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहीं। तो ये कारण था जिसकी वजह से मैं इस्लाम में और अब मुझे मालूम है कि मैं इससे बाहर निकल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि दुनिया में ये इशू तो रहेगा ही। तो अब इसे फेस कीजिए कि एक ऐसा मज़हब भी है जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड की भयानक हत्या के लिए बोला है। तो भाई ध्यान देने की ज़रूरत तो पड़ेगी कि ये मज़हब सिखाता क्या है। देखिए, सैकड़ों चीज़ें हैं जिन पर एक क्रिश्चियन को ध्यान देना चाहिए। इस्लाम के बुनियादी विश्वास क्या है, हदीस में क्या है, मोहम्मद के बारे में क्या है, और भी जो चीज़ें हैं। तो ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम थोड़ी सी ही कुछ चीज़ों को देखेंगे जो मुझे लगता है कि पास्टर को तो ज़रूर पता होनी चाहिए, या जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं उन्हें जानने की बहुत ज़रूरत है। सालों से जो मेरा अनुभव रहा है इस्लाम के साथ डील करने में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पश्चिम के लोगों को जाननी चाहिए, और ख़ास करके पश्चिम के क्रिश्चियंस को जाननी चाहिए। तो हम 5 पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं कि इस्लाम जो गॉस्पेल में दिया है, और इसे हम बड़े कम शब्दों में देखेंगे कि आखिर क्यों ये एक रोचक विषय है क्रिश्चियंस के लिए। इस्लाम बाइबल के बारे में क्या कहता है। अगर क्रिश्चियन ये 2 नंबर का पॉइंट समझ जाएं और ये सीख जाएं कि इस्लाम बाइबल के बारे में क्या कहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बदल के रख देगा क्रिश्चियन मुस्लिम इंटरेक्शन को सारी दुनिया में। तो हम 3 तरह के जिहाद भी देखेंगे, और हम तकिया वाले सिद्धांत को भी देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या होता है। और आखिर में हम ख़त्म करेंगे थोड़े से शब्दों में मोहम्मद के साथ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे मोहम्मद के बारे में, बस एक छोटी सी हाईलाइट देखेंगे, क्योंकि लोग कुछ कहते हैं मोहम्मद के बारे में, क्रिटिक्स भी कुछ कहते हैं मोहम्मद के बारे में, मुस्लिम लोग भी कुछ कहते हैं मोहम्मद के बारे में।
लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि इतिहास के सोर्स सचमुच में क्या कहते हैं, तो मैं कम शब्दों में बताऊंगा कितनी सच्चाई और कितनी कल्पना है इसमें। तो इस्लाम और सुसमाचार मसीही लोगों के लिए केंद्र हैं। आपको ये आयतें तो पता ही हैं, सभी को मालूम है यहाँ पे। झूठे नबियों से सावधान रहना, वो भेड़ की खाल में अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भटका देंगे। अगर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर के दूसरा कोई सुसमाचार सुनाता है जो तुमने हमसे नहीं पाया, तो श्रापित हो। तो बार बार बाइबल में ये दोहराया गया है कि देखो सुसमाचार ये है। वैसे कुछ झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक खड़े होंगे ताकि इस सुसमाचार में कुछ फेरबदल करें या किसी तरह से इसकी काट छाट करें। तो क्रिश्चियन होने के नाते आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ नए सुसमाचार, कुछ झूठे सुसमाचार आएंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग केस मुझे आज तक इस्लामी लगा। ये बहुत अमेजिंग है। जरा देखिएगा, इसे मैं दिखाता हूँ। इस्लाम के हिसाब से यीशु पैदा हुए थे एक कुंवारी से। कौन हमसे सहमत है कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ था? नास्तिक लोग नहीं हैं, दूसरे और लोग नहीं हैं। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और यहाँ तक कि इस्लाम के हिसाब से इतिहास में सबसे ज़्यादा चमत्कार करने वाला इंसान यीशु था। इस बात में कौन सहमत है हमसे? कोई नहीं, सिर्फ मुसलमान। और यीशु मसीहा भी था इस्लाम के हिसाब से। इन मसीही सिद्धांतों में इस्लाम हमसे सहमत है, चाहे और दूसरे लोग नहीं हों। तो आप इसे देख के कहेंगे वाह, हम लोग तो एक ही पन्ने पे हैं। और तब आप पलट के गहराई में जाते हैं और आपको पता चलता है अरे सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जिसमें इस्लाम हमसे सहमत नहीं है। पहला, यीशु खुदा नहीं था। दूसरा, यीशु क्रूस पर मारा नहीं गया। तीसरा, वो मरे हुए में से जी नहीं उठा। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम की किताब देखें तो मसीही सुसमाचार का केंद्र ही ये था कि यीशु प्रभु है और उसका क्रूस पे मारा जाना और फिर उसका जी उठना। ये बार बार प्रेरितों के काम में दिया हुआ है। तो जब भी वो प्रचार करते थे, चाहे वो कुछ भी प्रचार करें, लेकिन वो इन 3 बातों पर तो लौट के जरूर आते थे। गॉस्पेल का केंद्र यही था कि यीशु का बलिदान की तरह मरना, उसका जी उठना और यीशु का प्रभु होना। अब मोहम्मद निकल के आता है 7th सेंचुरी में और कहता है तुम क्रिश्चियन लोग खुदा पे यकीन करते हो, एक खुदा पे, मैं भी करता हूँ। हम उन अन्य जातियों से सहमत नहीं हैं। तुम्हारा विश्वास है कि वो कुंवारी से जन्मा था, मैं भी मानता हूँ। तुम मानते हो कि उसने चमत्कार किया, मैं भी मानता हूँ। तुम मानते हो कि वो मसीहा था, मैं भी मानता हूँ। लेकिन बस ये 3 छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम सहमत नहीं हैं। यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं, और ना वो जिंदा हुआ था, और ना उसने खुदाई का दावा किया था। अगर तुम बस ये 3 चीज़ें जाने दो तो हम लोग पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं एक दूसरे से। अब क्रिश्चियन होने के नाते आपकी घंटी तुरंत बज जानी चाहिए। 1 मिनट रुको, हम तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के आने की उम्मीद कर रहे थे जो झूठा भविष्यवक्ता होगा और वो सब बातों में सहमत होगा हमसे, बस वो क्रिश्चियनिटी के केंद्र से सहमत नहीं होगा। तो मसीहियों को इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये मिला है कि अगर क्रिश्चियन ये 3 पॉइंट समझ जाएं, ये पॉइंट समझ जाएं, तो सब कुछ बदल सकता है। मुसलमान इन 3 बातों का ना इनकार कर सकते हैं, ना इसे झुठला सकते हैं। ये वो लोग नहीं कर सकते, ये असंभव है। अगर एक मुसलमान इन 3 बातों का इनकार कर दे जैसा उसे बोला गया है, तो वो कुछ और बातों का खंडन कर देगा जो कि कुरान कहती है। तो आइए नज़र डालते हैं। शायद ये सबसे ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं। अगर सामान्य तौर पर क्रिश्चियंस इन 3 बातों को समझ लें, कुछ आयतें ये थोड़ा सा कीमती समय लगा दें इसमें, तो दुनिया बदल जाएगी। तो आइए देखिए, ये अल्लाह बात कर रहे हैं यीशु से। सूरह 3:55, अल्लाह ने कहा, ओ यीशु, मैं तुझे अपनी ओर उठा लूँगा और अपने कब्ज़े में ले लूँगा, और उन अविश्वासियों से जो ईश निंदा करते हैं तुझे पाक करूँगा। मैं तुम्हारे चेलों को उन लोगों से ऊपर ठहराऊँगा जिन्होंने अविश्वास किया, क़यामत के दिन तक। और तब मैं उन बातों का फैसला कर दूँगा जिन बातों पर तुम अभी लड़ते हो। ध्यान दीजिए, अल्लाह यीशु से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे चेलों को उन लोगों से ऊपर कर दूँगा जो ईमान नहीं लाए, क़यामत के दिन तक। यीशु के सच्चे चेले कितने लंबे समय तक जयवंत रहेंगे? क़यामत के आखिरी दिन तक। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि अपोस्टल पॉल ने तुरंत ही क्रिश्चियनिटी करप्ट कर दी थी, जबकि अल्लाह कहता है क्रिश्चियन जो यीशु के सच्चे विश्वासी हैं वो अंत तक जयवंत रहेंगे। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। सूरह 61:14, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के सहायक बनो जैसे कि मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों यानी कि चेलों से कहा था, अल्लाह के कामों में कौन मेरा मददगार है? तो चेले बोले, हम हैं मददगार। तो यहाँ यीशु के चेले अपना विश्वास बता रहे हैं। फिर इज़राइल की संतानों में से एक समूह विश्वास लाया, एक समूह ने इनकार कर दिया। तो जो ईमान लाए थे, शत्रुओं के मुकाबले उनको ताकत दी गई और वो ऊंचे ठहर गए। तो कुरान के हिसाब से कौन ऊंचा ठहराया गया? वो जो चेले थे यीशु के, सच्चे चेले थे यीशु के, जिन्हें खुदा की तरफ से ताकत दी गई और वो ऊंचे ठहर गए।
और ये बड़ा रोचक है कि अगर आप कुरान खोलें, यहाँ वेस्ट में सबसे ज़्यादा यूसुफ अली ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है, और अगर आप उसके स्टडी नोट्स को देखते हैं तो इस आयत पर वो कहता है कि ये तब की बात हो सकती है जब क्रिश्चियनिटी ने रोमन एम्पायर को कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि वही एक समय था जब क्रिश्चियन सबसे ऊपर हुए थे। तो उसने इसका प्रयोग किया था रोमन एम्पायर के ऊपर। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये वो क्रिश्चियंस हैं जिनकी अल्लाह ने मदद की। जिस क्रिश्चियनिटी ने रोमन साम्राज्य के ऊपर कब्ज़ा किया था, उन्होंने यही कहा था कि यीशु बलिदान की तरह मरा था, जिंदा हुआ था और वो खुदा था। अब अल्लाह यीशु के सच्चे जो चेले हैं उनको जयवंत करने वाले हैं, और अल्लाह ने उन सच्चे चेलों की मदद भी की है जब तक कि वो ऊपर ना उठ जाएं। मुस्लिम कमेंटेटर के हिसाब से ये रोमन एम्पायर है। तो वो क्रिश्चियन जिन्होंने कब्ज़ा किया रोमन साम्राज्य पे, उनकी मदद हुई थी अल्लाह की तरफ से। यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि उस क्रिश्चियनिटी ने क्या सिखाया था हमें ये मालूम है, और उन्होंने ये नहीं सिखाया कि यीशु सिर्फ नबी था, ये नहीं सिखाया। तो अल्लाह ऐसे चेलों की मदद क्यों कर रहे हैं जो कि सच्चे चेले भी माने जा रहे हैं और इस्लाम के हिसाब से उल्टी बात भी कह रहे हैं? अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आइए देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है इंजील के बारे में। कुरान 3:3 देखिए, उसने तुम पर हक के साथ एक किताब उतारी जो पहले की किताबों की पुष्टि करती है। उसने तोरा और इंजील उतारी इससे पहले के लोगों के मार्गदर्शन के लिए। इसका मतलब है अल्लाह की तरफ से रेवलेशन है तोरा और इंजील। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने सारे जितने ही ट्रांसलेशन है, सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब मैंने जितने भी ट्रांसलेशन देखे उसमें यही बात बार बार कही गई है, ये वाला फ्रेज़ कि इससे पहले जो किताबें थी वो सही थी। क्योंकि एक मुसलमान इसे देख के कहता है कि कुरान से पहले भी किताबें थी, ये बात कुरान मानती है, लेकिन वो ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन असलियत में ये बात नहीं कही जा रही है, कहा जा रहा है बायनाई यदेही, जिसका कि अरबी में मतलब है जो तुम्हारे हाथों के बीच में है। इसका ये मतलब निकला कि कुरान पुष्टि कर रही है जो अभी तुम्हारे हाथों के बीच में किताब है, ये कहना चाह रही कि तुम्हारे पास अभी भी वो किताबें हैं जो तुम्हारे हाथों के बीच में हैं। ये बात बार बार कही गई है क्रिश्चियन और यहूदी स्क्रिप्चर्स के लिए, वो किताबें जो तुम्हारे हाथों के बीच में हैं। इसका क्या मतलब है कि क्रिश्चियन और ज्यूज़ के पास अभी भी वो किताबें थीं, यानी वो पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी तक ख़राब नहीं हुई थीं। और ऐसे सैकड़ों पैसेजेस हैं कुरान में, और हम इसमें से सिर्फ थोड़े से ही देखेंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कुरान 10:94 में ये वाली दरअसल सीधा मोहम्मद के लिए आई थी। यहाँ पे जो तुम लगा है ये अकेले के लिए लगा है, ये सीधा खासकर मोहम्मद के लिए थी। ज़ाहिर तौर पे मोहम्मद को शक हो रहा था कि मैं नबी हूँ कि नहीं, और आयत नीचे आ गई, अगर तुम्हें शक हो रहा है उस पर जो तुम्हें बताया गया है मोहम्मद, तो उनसे पूछ लो जिन्होंने तुमसे पहले किताब पढ़ी है। सच तुम्हारे पास तुम्हारे खुदा से पहुंचा है, इसलिए तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। उनसे पूछो जिन्होंने तुमसे पहले किताब पढ़ी है, क्रिश्चियन और ज्यूज़। अच्छा, अगर मोहम्मद अभी जा सकता था यहूदी और क्रिश्चियन तक पूछने के लिए कि किताब में क्या लिखा है, यानी कि इस समय तक वो किताबें थी, नहीं तो हम लोग किताब पढ़ कैसे रहे थे? सूरा 7:157, वो लोग जो उस रसूल का उम्मी नबी का अनुसरण करते हैं जिसे वो अपने तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमें देखना है तोरा और इंजील को खोल करके कि उसमें मोहम्मद के लिए क्या लिखा है। हमें नहीं लगता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इस दावे की जो पूर्व मान्यता है या पूर्व कल्पना है कि हम अपने स्क्रिप्चर्स खोलते हैं और वो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं कि उसमें मोहम्मद के बारे में क्या लिखा है। सूरा 5:47 में सुसमाचार वाले जो लोग हैं ये बड़ा फ़नी है, ये हुक्म क्रिश्चियंस के लिए है, इंजील वाले यानी हम लोग। जो इंजील में लिखा है उसके हिसाब से हमारा फ़ैसला होना चाहिए, और अगर कोई उस हिसाब से फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने उतारा है तो ऐसे लोग तो बड़े उल्लंघनकारी हैं। आप ये बात एक मुसलमान से कह सकते हो, देखो मुझे हुक्म मिला है कि मेरा फ़ैसला इंजील के हिसाब से होगा और इसलिए इस्लाम झूठा है। इस्लाम पे यकीन करो। अरे मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं विद्रोह, अगर मैं इस्लाम को झूठा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी कुरान से ही ये हुक्म मिला है, क्योंकि मेरा फ़ैसला इंजील के हिसाब से होगा और मैं वो करूँगा। कुरान के एक इस हुक्म को मैं ज़रूर मानूंगा, और ये कह रहा है कि कुरान के बाकी हिस्से को रिजेक्ट कर दो, तो सॉरी। सूरा 5:68, अब यहाँ रुकिए। अय किताब वालों यानी कि क्रिश्चियंस और यहूदी, तुम किसी भी चीज़ पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील जो तुम्हारे रब की ओर से भेजी गई है उस पर कायम न रहो। अच्छा, मैं किसी भी चीज़ पर नहीं हूँ जब तक मैं तोरा और इंजील की नींव पर ना खड़ा हूँ, और मैं ऐसा कैसे करूँगा जब ये पहली सदी में ही ख़राब हो चुकी है? अल्लाह ने ऐसा कहा ही क्यों जब वो पहली सदी में ही करप्ट हो चुकी है?
अल्लाह क्यों नहीं बोला उस किताब को मत पढ़ना, वो ख़राब हो चुकी है? यहाँ ये नहीं कह रहे हैं और ये कभी कहा भी नहीं गया। बार बार कई बार कुरान ने हमारे स्क्रिप्चर्स को पुष्टि की है। क्यों? आपको मालूम है मुस्लिम ये नहीं मानते। अगर वो कुरान की मान के चलते हैं तो ये सोचने की उन्हें इजाज़त ही नहीं है कि कोई अल्लाह का कलाम ख़राब कर सकता है। कुरान 6, 114, 115। अब क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और जज ढूंढूं? हालांकि वही है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी थी। और जिन लोगों को किताब मिली थी वो जानते थे कि उनके रब ने उन्हें सच के साथ दी है, इसलिए तुम शक करने वालों में से मत होना। तुम्हारे खुदा की बात सच्चाई और इंसाफ के साथ पूरी हुई है और कोई नहीं है जो उसके कलाम को बदल सके, और वो ये सुन भी रहा है और जानता भी है। अल्लाह का कलाम कौन करप्ट कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, गॉस्पेल और तोरा अल्लाह का कलाम है कुरान के हिसाब से। अब एक और, सूरा 18:27। तो अपने रब की किताब जो तुम्हारे लिए ही आई है पढ़ो, और कोई नहीं हो सकता जो उसके कलाम को बदलने वाला हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो कलाम में काट छाट कर सके। तो इसमें पॉइंट क्या है? मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि ज़्यादातर डिस्कशन किस ओर जाता है। पूरे इतिहास में ही ऐसा हुआ है कि मुस्लिम आके क्रिश्चियन से कहते हैं कि तुम्हारी किताबें बदल चुकी हैं। अभी मैंने तबीती की लिखी हुई एक किताब देखी, उसमें उसने कहा बाइबल वाले सेक्शन में कि मुझे आज तक एक भी डिबेट ऐसी नहीं हुई जिसमें ये वाला मसला ना उठाया गया हो, ये बाइबल करप्ट हो चुकी, ये वाली बात ना आई हो। और ये ज़्यादातर क्रिश्चियन मुस्लिम वार्तालाप में उठाई है। अच्छा, ज़्यादातर क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब ही नहीं होता इसका। मतलब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं होता है। मतलब ऐसे लोग जो सड़क पे मिल गए, मान लीजिए आपस में बात हो रही है, तो नहीं होता है। और जिन क्रिश्चियंस के पास जवाब होता है उन्हें टेक्सुअल आलोचना से गुजरना पड़ता है। अरे हम जाएंगे, देखेंगे बाइबल में इतिहास में क्या कहा गया है। हम टेक्सुअल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी देख सकते हैं और बाइबल की सत्यता को प्रमाणित भी कर सकते हैं हम लोग। जो औसत मसीही जवाब होता है उसमें कुछ बातें मिसिंग रहती हैं। जो औसत मसीही जवाब है उसमें ज़रूर होना चाहिए कि भाई हम नए नियम की सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन एक पूरा सा जवाब तो दिया ही हुआ है। अगर मुस्लिम कहता है कि तुम्हारी बाइबल करप्ट हो गई है, तो जवाब ये होना चाहिए कि कुरान ऐसा क्यों कहती है कि अल्लाह का कलाम कोई ख़राब नहीं कर सकता है? ऐसा क्यों कहा गया है? तुमने अभी कहा कि कलाम ख़राब हुआ है और कुरान तुम्हारी कहती है कि ख़राब नहीं कर सकता कोई। दूसरा जो जवाब है कि ये ऐसा क्यों कहती है, ऐसा क्यों कहा गया है उसमें, और वो भी बार बार, कि किताबों के गॉस्पेल तक अभी भी जाया जा सकता है। और तीसरा ये कि क्यों हुक्म देती है कुरान कि मेरा फैसला इंजील के हिसाब से होना चाहिए। ये तो ख़राब हो चुकी ना तुम्हारे हिसाब से। और सबसे आखिर में, सबसे आखिरी में हमें ये दिखाना चाहिए कि मैं टेक्सुअल सपोर्ट भी दिखा सकता हूँ बाइबल का। मुझे लगता है कि ये बातें दुनिया में थोड़ा बदलाव ला सकती हैं। मुसलमान क्रिश्चियन मुस्लिम चर्चा में वो आक्रमण करते रहते हैं और क्रिश्चियन सिर्फ बचाते रहते हैं। मुस्लिम्स इन आलोचनाओं के साथ सिर्फ हमला किया करते हैं और क्रिश्चियन सिर्फ इन आलोचनाओं से बचने की कोशिश किया करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा एक दोस्त है शैम शमून, उसने कहा ये इस्लामिक डिलेमा है। और डिलेमा वो होती है कि इधर जाना है या इधर जाना है, मुझे नहीं मालूम, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये इस्लाम की दुविधा है। जानते क्यों? कि अगर कुरान क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स को बार बार पुष्टि करती है, जो कि वो करती है, और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि इस्लाम झूठा है, तो मुसलमानों को दिक्कत होती है। क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर या तो वर्ड ऑफ गॉड है या तो नहीं है। इन्हीं दो बातों में से हो सकता है। अगर क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स वर्ड ऑफ गॉड है तो इस्लाम झूठा है, क्योंकि ये बार बार कंट्राडिक्ट करता है। और अगर बाइबल खुदा का कलाम नहीं है तो भी इस्लाम झूठा है, क्योंकि वो बार बार कहता है कि खुदा का कलाम है बाइबल। तो अगर बाइबल सही है तो इस्लाम झूठा है, और बाइबल झूठी है तो भी इस्लाम झूठा है। दोनों ही स्थिति में इस्लाम झूठा ही है। तो मसीहत के बारे में आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन इस्लाम का आपको इनकार ही करना है। और मुझे लगता है ये बात अगर मुसलमानों के दिमाग तक पहुंच जाए तो उनका आक्रामक होना बंद होगा और वो बैठ के कुछ सोचेंगे कि एक मिनट रुको, हमारे यहाँ कुछ समस्या है भाई। और देखिए, हमने अभी तक सिर्फ थोड़े से ही देखे हैं, सिर्फ 2-3 में काम हो जाएगा, 2-3 ही काफ़ी हैं। मेरा विश्वास कीजिए, बातचीत बिल्कुल ही अलग दिशा में चली जाएगी उसके बाद। जिहाद के 3 स्टेजेस। जिहाद की तरफ मुड़ना क्यों ज़रूरी है? इंटरेस्टिंगली मोहम्मद ने कहा कि तुम पेगन्स बड़े ख़राब हो, मुझे क्रिश्चियन और ज्यूज़ पसंद हैं। मोहम्मद की कुछ बातचीत होती है आखिर में यहूदियों के साथ, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मोहम्मद, तुम्हें मालूम ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। जो बात तुम कह रहे हो वो पूरी तरह से कंट्राडिक्ट करती है। तुमने कुछ चीज़ें तो ले ली हैं लेकिन है पूरा गलत। फिर ये हो गया कि यहूदी और मूर्ति पूजक मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे क्रिश्चियंस अच्छे लगते हैं।
फिर बाद में ये बात आ गई, पेगन्स हो चाहे ज्यूज़ हो चाहे क्रिश्चियंस हो, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। और इसका कारण ये है कि जब भी मुस्लिम्स की क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के साथ बात हुई, उन्होंने उनकी गलतियों को बताया, और उसके तो रिकॉर्ड्स भी हैं। हमारे क्रिश्चियन रिसोर्सेज तो उस समय के कोई है नहीं, लेकिन मुस्लिम रिसोर्सेज हैं। तो ये बातें मुस्लिम रिसोर्सेज से ली गई हैं और ये कुरान में दी हैं। कुरान में एक मरियम का जिक्र है, एक मरियम है। मरियम आपको मालूम है ना, बाइबल में दो बहुत प्रसिद्ध मरियम हैं, एक मूसा और हारून की बहन है, और एक मरियम यीशु की माँ है। कुरान के हिसाब से ये दोनों एक ही हैं, और इस बात के असली रिकॉर्ड्स भी हैं हमारे पास। उन मुस्लिम सोर्सेज में क्रिश्चियंस ने मजाक उड़ाना शुरू किया मुस्लिम्स का। तुम्हें ये मालूम है कि इसमें 1400 सालों का अंतर है दोनों के बीच में? तुम लोग को सही में मालूम है ना ये? उसमें इसी तरीके से क्रिश्चियंस ने मुस्लिम से कहा है, तुम्हें मालूम है ना? क्योंकि तुम यीशु की माँ मरियम को मूसा और हारून की बहन बता दे रहे हो क्या रहा है यहाँ? तो ये बात हुई थी वहाँ पर, जब मोहम्मद को लगा कि क्रिश्चियन और ज्यूज़ उसके पैगाम को मान लेंगे, और उन्होंने उसके दावों का मजाक बनाना शुरू कर दिया, और नतीजा निकला जिहाद। ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है इन मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में, क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और यहाँ वेस्ट में भी ऐसा है। यहाँ लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये बेसिक आइडिया यहाँ पे है क्या, क्योंकि मुसलमानों के पास एक हटाने का तरीका भी होता है। कुरान की एक आयत दूसरी आयत से कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, वो बिल्कुल उल्टी ही बात कह सकती है। अगर ऐसी कोई असहमति आ रही है तो मुसलमान होने पर आप हिस्टोरिकली देखिए कि बाद में कौन सी आई, जो बाद में आई होगी वही तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगी। और यहाँ ये हुआ, ध्यान दीजिए। तो ये उन हटाने वाली आयतों में से है, सूरा 16 101। जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं तो वो अल्लाह को ज़्यादा अच्छा पता है, और वो लोग कहते हैं कि तुम खुद ही बना रहे हो, उनमें से ज़्यादातर को समझ ही नहीं है। लोगों ने कहा तुम कंट्राडिक्ट कर रहे हो मोहम्मद, तुम आगे बढ़ के दूसरा रेवलेशन दे देते हो, तुम जालसाज हो। कुरान कहती है नहीं। सूरा 2 106, हम जिस आयत को मिटा या भुला देते हैं उससे बेहतर दूसरा लाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह का जोर हर चीज़ पे चलता है? तो अल्लाह एक आयत दे सकते हैं और बाद में उसे कैंसिल भी कर सकते हैं दूसरी से, उससे बढ़िया वाली देके। अब ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुरान की कुछ आयतें आपको बहुत अलग मिलती हैं एक दूसरे से। सूरा 2 256 में लिखा है देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। ये बड़ी शांतिपूर्ण लगती है, कंपल्शन नहीं, किसी से मनवा नहीं सकते आप। आई लव दैट, ये वाली बहुत बढ़िया है। कुरान ये भी कहती है जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते उनसे जंग करना। एक मिनट रुको, जब मज़हब में ज़बरदस्ती है नहीं तो उनसे लड़ना क्यों है जो यकीन नहीं करते? अब वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पश्चिम में रहने वाले मुसलमान हैं, मतलब वो जो सचमुच अमेरिका को प्यार करता है, अंडर कवर जिहादी नहीं है, अगर आप वेस्टर्न मुस्लिम हैं तो आपका क्या तरीका होगा इसका अनुवाद करने का? एवरेज मुस्लिम के लिए इन दोनों में से मुझे कौन सी सही लग रही है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा दूसरे वाली के बदले। तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, मैं इस वाले का इस्तेमाल करूँगा दूसरे वाले के बदले। और जो ईमान नहीं लाते उनसे लड़ना है, ये उन लोगों के लिए थी वो जो मुसलमानों पे हमला कर रहे थे। ये वो तरीका है जो वेस्ट में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्लासिकल पुराना तरीका क्या है इंटरप्रिटेशन का? जो तरीका मोहम्मद का दिया हुआ था, जो 4 खलीफा थे उनका क्या तरीका था, उन चारों का जो मोहम्मद के साथी थे, जितने भी ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर्स हुए हैं वो इसका समाधान बताते हैं। जो आयत बाद में आई होगी उसी से सब सेटल हो जाएगा। इस्लाम में इसके 3 चरण हैं। ये मोहम्मद की ज़िंदगी के हिसाब से हैं, ये मुस्लिम डॉक्ट्रिन के हिसाब से हैं, और सभी क्लासिकल मुस्लिम स्कॉलर्स के हिसाब से। स्टेज 1, जब मुसलमानों की संख्या कम होगी तब उन्हें शांति का पैगाम देना है। जब मोहम्मद मक्का में एक सताया हुआ नबी था तब उसने टॉलरेंस यानी सहन करना सिखाया। तुम्हारे लिए तुम्हारा मज़हब, मेरे लिए मेरा मज़हब। 109 कहता है, ऐ ईमान न लाने वालों, ये मुस्लिम लोग कह रहे हैं अनबिलीवर्स से, ओ अनबिलीवर्स, जिसकी बंदगी मैं नहीं करता उसकी तुम करते हो, जिसकी मैं करता हूँ उसकी तुम्हें नहीं करता। ना तो तुम मेरे वाले की बंदगी करोगे और ना मैं तुम्हारे वाले की बंदगी करूँगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। एक साथ रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म। ये तब की बात है जब मोहम्मद के पास सिर्फ 100 लोग थे, उन मूर्ति पूजकों की तुलना में जो मक्का में थे। थोड़े ही समय के बाद मोहम्मद के पास और थोड़े से लोग, जब और सहयोगी दल मिल गए आसपास के अरेबिया ट्राइब्स के, तब पैगाम एकदम से बदल गया। स्टेज 2, जैसे ही मुसलमानों की संख्या बढ़ी उन्हें इजाज़त मिल गई हिफाजत करने वाले जिहाद की। जब लोग तुम्हें सताएं या तुम पे हमला करें या उस क्षेत्र से निकाल दें, तब अगर आपके पास लोग हैं तो आप डिफेंसिव जिहाद कर सकते हैं। तब ये वाली आयत आई, सूरा 22, जंग की इजाज़त दी गई
तो यहाँ पहली बार है जब इजाज़त मिली है लड़ाई की। इससे पहले मुसलमानों को लड़ने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त दी गई है उन लोगों को, सब मुसलमानों को नहीं, उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है। लोग तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, अब तुम अपने आप को बचा सकते हो, इससे पहले नहीं बचा सकते थे, क्योंकि उन पर जुल्म किया जा रहा है और अल्लाह उन्हें बचाने की पूरी ताकत रखते हैं, जिनको सिर्फ इसलिए घरों से निकाला जा रहा है क्योंकि वो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। अब मुसलमान वेस्ट के जो हैं वो ये आयत दिखा के कहते हैं, देखा आपने, इस्लाम सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फ़ाइट करने को कहता है। गलत, ये फाइनल रेवलेशन नहीं है। ये तब की बात है जब मुस्लिम्स इतने हैं कि लड़ाई की जा सके, लेकिन इस वक्त तक इनकी मेजॉरिटी नहीं बनी है। जब मोहम्मद ने मक्का जीत लिया, जब उसने मक्का जीत लिया, तब रेवलेशन फिर बदल गया, अपनी मौत के बस थोड़ा सा पहले। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सूरह 9 आखिरी के 2 सूरह हैं जो रिवील्ड हुए, और वो जो सूरह 110 है वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, बस सिर्फ आयतें हैं कुछ। तो सूरह 9 आखिरी का सबसे बड़ा सूरह है जो कि नाजिल हुआ, और ये वो जगह है जहाँ आपको मिलती बहुत अलग शिक्षा। अब ये बात नहीं रह गई कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस में लड़ना है जो तुम पे पहले हमला करते हैं, जुल्म करते हैं। अब यहाँ आ गई है स्टेज 3। अब जब मुसलमान मेजॉरिटी में हो गए, उन्हें हुक्म मिला कि वो ऑफेंसिव जिहाद यानी कि आक्रामक हो सकते हैं, उनसे जंग करो जो ना अल्लाह पे यकीन करते हैं और ना आखिरी दिन पे, जो बातें उसके रसूल ने हराम ठहराई उसको भी नहीं मानते, जो काम इस्लाम मना करता है अगर वो आप करते हैं। अगर उन्होंने कहा है पोर्क नहीं खाना और आप खाते हैं पोर्क, तो उनको हुक्म मिला है आपसे जंग करने का। और जो सच्चे मज़हब को अगर आप सहमत नहीं हो या इनकार ही कर दिया इस्लाम से आपने, और आपने सच्चे मज़हब का इनकार कर दिया हो, तो जितने किताब वाले हैं उन सबको जिजिया देना होगा और अधीन रह के ज़िंदा रहना है। अब यहाँ पर अंतर है 2 लोगों में, पेगन्स यानी मूर्ति पूजक में। मुसलमानों का पेगन्स को जवाब है सूरह 9:5, जहाँ मिल जाए वहाँ मार देना, एक बार निकलने का टाइम देना, नहीं तो जहाँ मिले मार देना पवित्र महीने के बाद। और क्रिश्चियन और ज्यूज़ के साथ, क्योंकि कभी हमने पहले प्रकाशन पाया था, हमको तीसरा ऑप्शन दिया गया है, हमें जिजिया टैक्स देना होगा, कीमत देनी होगी ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन अब हर एक मापदंड पर ज़रा ध्यान दीजिए। अविश्वासियों के साथ जंग हो रही है उसके विश्वास और उसके रीति रिवाज के आधार पर। अब ये बात नहीं रह गई कि मुसलमान कौम पर पहले हमला किया गया, उनसे लड़ो जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते और आखिरत के दिन पर यकीन नहीं करते। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सूरह 9 कुरान का सबसे हिंसक सूरह है। ये आखिरी हुक्म है निकलने का। ये वो आयतें हैं जो पहले की सब आयतों को हटा देती हैं, जो कि उठाई जाती हैं। तो अगर इसमें कोई कंट्राडिक्शन उठता है कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाया उससे लड़ना है, 256 सूरह की कोई कंपल्शन नहीं है रिलीजन में, तो ये वाली ने उसे हटा दिया है। सूरह 256 कमेंट्रेटर्स वो हट गई इससे। अब यहाँ आप ऐसी कुछ आयतें निकालते हैं तो वो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी शांति वाली आयतें देखो, इंटरप्रिटेशन करने का बहुत ही अलग तरीका। वो लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, स्कॉलर्स मिडिल ईस्ट के, उनका इंटरप्रिटेशन करने का तरीका क्लासिकल है, प्राचीन है। अब जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, वो या तो अपनी ईमानदारी की वजह से और या तो भ्रम की वजह से, उनके इंटरप्रिटेशन का तरीका ये पीसफुल वर्सेस हैं, ये है जो इस्लाम सिखाता है। ख़ास करके मसीहियों के संदर्भ में क्रिश्चियंस के लिए इस्लाम सिखाता है, क्रिश्चियंस जो यीशु को खुदा कहते हैं वो अनबिलीवर्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले कुछ आयतें नाजिल हुई, वो क्रिश्चियंस के बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं और मुसलमान उसे तुरंत दिखाते हैं, कहते हैं अरे ये लिखा है कि क्रिश्चियन, ज्यूज़, मुस्लिम तीनों ही बढ़िया हैं। सूरह 2 में क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम ये तीनों ही बढ़िया हैं, लेकिन बाद में कुरान ये नहीं कहती है। सूरह 5 क्रिश्चियंस जो कहते हैं कि यीशु खुदा है वो अब अविश्वासी हैं। साफ तौर पे ये कहा गया है अविश्वासी हैं वो लोग जो यीशु को खुदा कहते हैं। तो वो लोग जो किताब वालों में से हैं और वो कहते हैं यीशु खुदा है, वो अब अविश्वासी हैं। सूरह 98:6 ये और एक कदम आगे बढ़ता है। क्रिश्चियंस जो ईमान नहीं लाते हैं वो सबसे ख़राब प्राणी हैं। कुरान के हिसाब से मुसलमान सबसे अच्छे आदमी हैं, और क्रिश्चियन जो कहते हैं यीशु खुदा है, मैं मानता हूँ कि यहाँ सारे ही लोग, आप सबसे ख़राब प्राणी हैं। अरे तो फिर उस दूसरे सूरे का क्या हुआ जो कहता है हम ठीक हैं? आई एम सॉरी, तुम सबसे ख़राब प्राणी हो। मुसलमानों को ईसाइयों से दोस्ती नहीं करनी है। सूरह 551 दोस्ती मत करना क्रिश्चियंस और ज्यूज़ से, ये लोग आपस में दोस्त हैं। अगर तुमने उनसे दोस्ती करी तो तुम उन्हीं में से हो, तुम ज्यू और क्रिश्चियन बन गए अगर तुमने उनसे दोस्ती कर ली। और ये वाली आयत तो हमने पढ़ी ली कि उनसे जंग करनी है क्योंकि उन्होंने ईमान नहीं लाया। उन्हें रोचक बात यह है कि 929 सूरह में दिया है जंग करनी है उनसे जो ईमान नहीं लाए, और अगली ही आयत 9:30 ये जस्टिफाई करती है कि क्यों लड़ना है हमसे।
उसमें लिखा है क्रिश्चियन कहते हैं कि यीशु अल्लाह का बेटा है और ये दूसरे अनबिलीवर्स की तरह ही हैं। हम पेगन्स की तरह हो गए क्योंकि हमने यीशु को खुदा कहा और ये जस्टिफिकेशन है हमसे लड़ने का। और उस आयत के आखिर में लिखा है कि अल्लाह करे कि हम नष्ट हो जाएं, क्रिश्चियन और जूस। तो ये सवाल उठता है कि हम वेस्ट के मुस्लिम से ये बातें क्यों नहीं सुनते। इसके कई कारण, कई वजह हो सकती है। तकिया भी एक कारण है, हम अभी देखेंगे। इसका ये मतलब होता है कि मुस्लिम कुछ परिस्थितियों में डिसीव कर सकते हैं वेस्टर्नर्स को। इस्लाम की आलोचना करने में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। मैं बताऊं, मेरा मतलब है, लोग ये भी सोचते हैं कि मुसलमान जब भी बोलता है झूठी बोलता है। ये बात सच नहीं है। ज़्यादातर मुसलमान अधिकतर जब आपको बताते हैं कि उनका क्या विश्वास है और इस्लाम शांति का धर्म है, तो वो सच ही कह रहे होते हैं। वो सचमुच में यही मानते हैं। और कई कारण हो सकते हैं इसके भी। हो सकता है उन्हें कुछ पता ही ना हो, ऐसा मैं मानता हूँ स्टैंडर्ड तौर पे। क्रिश्चियंस भी, औसत मसीही कुछ नहीं जानता है क्रिश्चियनिटी के बारे में। ऐसे ही एवरेज मुसलमान को नहीं मालूम होता है इस्लाम के बारे में। तो ये संभावना है कि उसे ज़्यादा पता ही ना हो इस बारे में, या फिर वो वेस्टर्न मेथड के हिसाब से इंटरप्रेट करता हो। जो उसको बेस्ट लगता है उससे वो दूसरी वाली को री इंटरप्रेट कर देता है, बजाय उस तरीके के वो जो मोहम्मद का रूढ़िवादी तरीका हुआ कर। अब इसकी एक संभावना और हो सकती है, किसी को बिल्कुल ठीक ठीक मालूम है कि इस्लाम क्या सिखाता है। हो सकता है कि विश्वास करता हो कि आपको जीते जाने की और जंग करने की आपसे ज़रूरत है, जैसा कि कुरान हुक्म देता है, और इसके बावजूद वो आपको बताता है कि इस्लाम शांति का धर्म है। क्यों? इसके लिए कुरान में वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से तकिया शब्द निकला है। सूरह 3:28। ईमान वालों को चाहिए कि जिन्होंने इनकार किया है उनके साथ दोस्ती ना करें। जो ऐसा करता है उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। तो तुम अनबिलीवर से दोस्ती मत करना, उसके लिए मुसलमान लोग हैं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं है अगर तुमने उनसे दोस्ती की, जब तक कि बात ऐसी ना हो कि तुम उनसे बच रहे हो क्योंकि तुम अपनी सुरक्षा चाह रहे हो। अल्लाह तुम्हें अपने से ही डराता है, सफ़र तुम्हारा अल्लाह ही है। अविश्वासियों के साथ दोस्ती मत करना जब तक कि अपने सुरक्षा की बात ना हो, महफूज होने की बात ना हो। यहीं से शब्द मिलता है तकिया। और मैं आपको अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट मुस्लिम कमेंट्री दिखाता हूँ इस पर। जितने भी मुसलमान हैं उनके हिसाब से सबसे बढ़िया ये वाली है। सबसे ग्रेटेस्ट कमेंट्रेटर कुरान के बारे में इब्न कथीर। सबसे ग्रेटेस्ट कमेंट्री है तफसीर ऑफ इब्न कथीर। उसने इस आयत के बारे में कुछ ऐसा कहा है। अल्लाह ने उनसे आगे ऐसा कहा, जब तक कि तुम्हें खतरा ना हो उनसे। यहूदी और क्रिश्चियन से दोस्ती मत करना जब तक कि तुम्हें उनसे खतरा ना हो जान का। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप अल्पसंख्यक हैं और क्रिश्चियन और ज्यूज की मेजॉरिटी है। मतलब उन ईमान वालों को छूट दी गई है जिन्हें डर लग रहा है या वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ जान का खतरा है। इस परिस्थिति में ये जो ईमान वाले हैं उन इनकार वालों से दोस्ती दिखा सकते हैं, सिर्फ बाहर से, अंदर से नहीं। इस संदर्भ में अल बुखारी ने भी कुछ रिकॉर्ड किया है। अल बुखारी ग्रेटेस्ट कलेक्टर है मोहम्मद के ट्रेडिशंस का। अल बुखारी ने रिकॉर्ड किया, अबू अद-दर्दा ने कहा, हम कुछ लोगों को चेहरे से मुस्कुराहट दिखाते हैं जबकि हमारा दिल उन्हें कर्ज करता है। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल से लानत। अल बुखारी ने अल हसन के बारे में रिकॉर्ड किया जो कि मोहम्मद का एक साथी था। ये अद-दर्दा भी मोहम्मद का एक साथी था। अल हसन ने कहा, तकिया ये वाला काम, इसकी इजाज़त है क़यामत के दिन तक। तो इसका मतलब क्या निकला? अगर आप संख्या में कम हैं उन इनकार करने वालों के हिसाब से, तो आप ये दिखावा करना कि आप फ्रेंडली हो और पीसफुल हो। तुम उनकी तरफ दोस्ती मत करना जब तक कि उनसे खुद को बचाने की बात ना हो। और ये करना कैसे है? धोखा देके, चेहरे पर मुस्कुराकर, दिल से लानत देके। मैं फिर से कह दूं, कोई रॉन्ग इंप्रेशन मत बनाइएगा। मुझे नहीं लगता सारे मुसलमान यहाँ ये वेस्ट में करते हैं ऐसा। वो सही में मानते कि इस्लाम शांति का मजहब है। मेरा पॉइंट यह है कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। क्योंकि अगर आप शांति चाहने वाले मुसलमान हैं तो आप यही कहेंगे कि इस्लाम शांति का मजहब है, और अगर आप नहीं हैं तो भी आपको यही कहना है कि इस्लाम शांति का मजहब है। तो दोनों तरह से हमें नहीं पता कि आप क्या विश्वास करते हैं। एक बार आपको हुक्म दे दिया गया है धोखा देने का अनबिलीवर्स को, तो मुझे नहीं मालूम कि वो आप पे भरोसा करते हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ कि हमको बार बार बताया जाता है कि इस्लाम शांति का मजहब है, तो उन्हें ये करने की इजाज़त है चाहे वो दूसरा कुछ मानते हों। और अब आखिर में हम इसमें भी जाएंगे, इसे भी टच करेंगे थोड़ा, क्योंकि आप मोहम्मद के बारे में सुनते हैं। तो मोहम्मद के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ आपने सुने होंगे और ये सच हैं। क्या ये सच हैं? इसके साथ मेरी इज्जत जुड़ी है, इस पे डिबेट की है। मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ इसमें कोई सवाल नहीं कि ये फैक्ट हैं।
पहला, मोहम्मद का अपने प्रकाशनों के बारे में पहला इंप्रेशन था कि वो डिमोनिक हैं। मोहम्मद को रेवलेशंस मिलना शुरू हुए, वो गुफा से भाग गया। वो डिप्रेस था, सुसाइडल था, जान लेने की कोशिश की थी, नहीं चाहता था कि लोगों को लगे कि वो डीमन पजेस्ड है। और उसकी पत्नी ने उसे देखा इस तरह से, सुसाइडल और डिप्रेस्ड। दरअसल उसकी पत्नी और कज़न्स ने कन्विंस किया, नहीं तुम खुदा के नबी हो, दरअसल तुम इस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, तुम तो एक नबी हो। ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मुस्लिम्स कहते हैं, हे मोहम्मद बहुत भरोसे लायक है, हम उसके रेवलेशंस पर भरोसा कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे मुसलमान दोस्त, तुम्हारे मज़हब की विश्वसनीयता मोहम्मद पर डिपेंड नहीं करती है, मोहम्मद की वाइफ पे करती है। अब मुझे इस बात का कारण देना कि वो सच के बारे में कभी ना चूकने वाली जज थी, मैं उसको डिफेंड करूँगा। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स को कुरान की कुछ आयतें बताई थी, जो कि बाद में कहा शैतान ने उसके साथ चाल चल दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट है। अगर आपने सैटेनिक वर्सेस के बारे में सुना है, सैमन रश्दी की किताब नहीं, वो तो टाइटल उसने इस जगह से लिया है, लेकिन एक ऐतिहासिक घटना है उसमें। कहानी के हिसाब से मोहम्मद सचमुच में चाहता था कि उसका जो कबीला है खुरेश, मक्का के लोग, वो उसको ज्वाइन करें इस्लाम में, और उसने प्रकाशन पाने की कोशिश की ताकि उन्हें मदद मिले मुस्लिम बनाने में। और एक दिन उसे वो प्रकाशन मिल गया जो वो चाह रहा था। वहाँ ये कहा गया है, तुमने अलात, उज्जा, मनात तीनों के बारे में नहीं सुना? ये तो ऊंचे दर्जे की सारस देवियाँ हैं जिनकी मिन्नतें कबूल होती हैं। तो यहाँ का आइडिया यह है कि अलात, उज्जा और मनात 3 देवियाँ हैं, और इनको सारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह के साथ इंटरसीड कर सकती हैं, ये आपकी दुआओं को लेंगी, अल्लाह तक पहुँचाएंगी। तो ये 3 थी मुख्य तौर पर मोहम्मद के कबीले की देवियाँ। तो कुरान ने उनको पक्का किया था, तुम्हारी ये 3 देवियाँ ठीक हैं। सैकड़ों लोग कन्वर्ट हुए और मोहम्मद और उसके चेलों के साथ इस रेवलेशन के आदर में झुके सिजदे में। और थोड़े से ही समय के बाद मोहम्मद वापस आता है और कहता है, ये आयतें जो मैंने तुम्हें दी थी और कहा था तुम्हारी तीनों देवियाँ चल जाएंगी, वो शैतान ने मुझसे करवा दी हैं। शैतान ने मुझसे चाल चल दी। और फिर आपको पता ही है कि पॉलिथिस्ट लोग बड़े पगलाए और उन्होंने कहा, तुमने भी तो हमारे साथ चाल ही चली है। अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुस्लिम सोर्सेज के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मोहम्मद अंतर नहीं बता पा रहा था कि रेवलेशन डेविल का है या रेवलेशन खुदा का है। अब ये बात इसलिए मैटर करती है क्योंकि उसने कहा दूसरे प्रकाशनों पे मेरे यकीन करो। और आखिर में इसलिए क्योंकि मोहम्मद को खुद लगने लगा कि वो काले जादू की चपेट। ये बड़ी रोचक कहानी है। यहाँ मोहम्मद ने बड़ी अजीब हरकतें शुरू कर दी थी, उसको उल्टे विचार आ रहे थे, फॉल्स बिलीव आ रहा था। ये लगभग 6 महीने से 2 साल तक रहा। टाइम निर्भर करता है सोर्स कौन सा पढ़ रहे हैं आप। मोहम्मद भ्रमिक विचारों के साथ चारों तरफ घूम रहा था, उल्टी सीधी बातें बकते हुए। और जब वो फाइनली इससे बाहर निकला, उसने कहा, यहूदी जादूगरों ने किया ये मेरे साथ, ये ज्यूज़ ने किया था, उन्होंने मुझे धर लिया। लेकिन ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुरान के हिसाब से भी काला जादू डिमोनिक है। जादू डिमोनिक होता है तो ये डिमोनिक एक्टिविटी असर डाल सकती है व्यवहार पर और विश्वास पर, इतिहास के सबसे बड़े नबी के ऊपर। ये इसलिए ज़रूरी है और मैं बता रहा हूँ क्योंकि हाई प्रीस्ट ने एक बार मेरे ऊपर एक स्पेल करने की कोशिश की थी और मैं उसके चेलों से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरे ऊपर मंत्र फुकवाया, कुछ धागे वागे किसी से निकलवाए थे मेरे कपड़ों के। जानते हैं हुआ क्या? वो मर गया। परमेश्वर ने उसे मारा कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जादू नहीं चला। वो जो मेरे अंदर है, वो जो इस संसार में उससे बड़ा है। जरा सोच के देखिए, हाई प्रीस्ट वेका का मेरे ऊपर मंत्र पड़ रहा है और वो काम नहीं कर रहा। यहाँ यहूदियों ने हेयर ब्रश में से एक बाल लेकर के स्पेल पढ़ा और वो 1 साल दुर्दशा में रहा। ये तो बड़ा अनकन्विंसिंग है कि ये आदमी जो कह रहा है मैं उसे मानूं। ये कुछ आत्मिक दिक्कतें हैं, थोड़ी सी और हैं। अगर आपने सुना है कि मोहम्मद ने 9 साल की लड़की आयशा के साथ सेक्स किया, तो ये बात बिल्कुल सच है। सच तो ये है कि दूसरी बातों की तुलना में ये बात सबसे ज़्यादा पक्की है। ये बार बार दिया है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडिशंस आयशा के खुद के तरफ से आए हैं। आयशा जो मोहम्मद की वाइफ थी, क्योंकि वो हमेशा इस बारे में बात करती कि वो कैसे उसकी बीवी बनी। मैं 9 की थी, झूले पे खेल रही थी, वो लोग आए और मैं गुड़िया लिए थी। तो ये बात कई बार दी है मुस्लिम सोर्सेज में। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई मुसलमान इसका इनकार करता है, जैसा कि यहाँ कुछ लोग करते हैं, तो उन्हें सब कुछ हटाना पड़ेगा, तुम्हें मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि ये मुस्लिम सोर्सेज में बार दिया है। अगर आपने ये सुना है कि मोहम्मद की उससे ज़्यादा पत्नियां थी जितने कि उसके खुद के रेवलेशंस अलाउ करते थे,
तो ये बात बिल्कुल सच है। सूरा 4:3 कहता है तुम्हारी 1 या 2 या 3 या 4 बीवियां हो सकती हैं, बस इतनी ही, तुम्हारी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मोहम्मद की 9 थीं। अगर आप चकित हैं क्यों, तो इस पे खास प्रकाशन मिला था 3350, जिसमें सिर्फ अकेले उसी को ये इजाज़त थी कि वो और सेक्सुअल पार्टनर्स कर सकता है। तुम जिससे मोहम्मद चाहो शादी कर सकते हो। बड़ा रोचक लगता है जब मजहब की नींव डालने वाले को अत्यधिक नैतिक लाभ मिलता है। एक और स्पेशल मॉरल प्रिविलेज मिला हुआ था। मोहम्मद ने अपने ही गोद लिए हुए बेटे की तलाकशुदा पत्नी से शादी की थी। अगर आपने ये सुना है तो ये बिल्कुल सही है। रोचक बात है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए भी रेवलेशन आया था, क्योंकि पहले उसने कहा था ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो ये जैद और ज़ैनब है, मोहम्मद का एक गोद लिया लड़का था जैद नाम का, उसे जैद बिन मोहम्मद कहते थे, यानी कि जैद मोहम्मद का बेटा। और उसकी ज़ैनब नाम की पत्नी थी जो कि अरेबिया में सबसे सुंदर थी। और एक दिन मोहम्मद अपने गोद लिए हुए लड़के से मिलने गया, और जैसे वो अंदर गया और उसने ज़ैनब को आधा नंगा देख लिया और उसने खुदा की तारीफ़ करना शुरू कर दिया, प्रेज़ अल्लाह, और बाहर निकल गया। उसे महसूस हो गया, उसे लग गया कि मोहम्मद उस पर मोहित हो गया है। और उसके गोद लिए हुए लड़के को भी लग गया कि ये मोहित हो गया है। तो उसने कहा मोहम्मद मैं उसे तलाक देने जा रहा हूँ, मैं तलाक दे दूंगा ताकि तुम रख सको। तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। मोहम्मद उससे शादी करता है, तुरंत नहीं, उससे पहले आयत उतरना ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहेंगे 1 मिनट रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसी शादियां नहीं कर सकते, तुम अपने बेटे की बीवी से शादी नहीं कर सकते। और ये तब है जब मोहम्मद को रेवलेशन मिलना शुरू हो गए। सूरा 33 में दिया है। उनमें से एक कहती है अब गोद नहीं लेना, अब से गोद नहीं लेना है। आज तक भी मुसलमान गोद नहीं लेते हैं। अगर वो अपने मज़हब की सुनते हैं तो अडॉप्शन नहीं होता, कैंसिल हो गया ये, ताकि मोहम्मद उस औरत से शादी कर सके। और कुरान 33-37 में जस्टिफाई करती है इसे। उसमें ये लिखा है कि जब से लोग ये जानना चाहते हैं कि हम अपने तलाकशुदा बेटों की पत्नियों से शादी कर सकते हैं कि नहीं, मोहम्मद मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। ये दरअसल अल्लाह चाहते थे कि उस खूबसूरत औरत की शादी मोहम्मद से हो, जिसकी वजह से उसका तलाक हुआ है, ताकि लोगों को ये दिखाया जाए। अगर तुम्हें इस तरह की कोई नैतिक दुविधा हो रही है कि मैं शादी करूं इससे कि ना करूं, तो आपके पास मोहम्मद एक एग्जाम्पल है। कौन ऐसा जूझ रहा है, कौन ऐसा करता है? कोई है यहाँ पे जो कि गोद लिए हुए लड़के की तलाकशुदा वाइफ से शादी करना चाहता है? खासकर ये वाला ज़्यादा रोचक लगता है क्योंकि सूरा 33 में गोद लेना ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद मैं सचमुच चाहता हूँ कि मुसलमानों को ये बात पता चले कि अपने गोद लिए हुए लड़कों की तलाकशुदा पत्नियों से शादी करना जायज़ है। और आगे की आयत कहती है अडॉप्शन नहीं अब से, तो इसका मतलब क्या बना? अब उस बात का तो कोई पॉइंट ही नहीं रह गया, क्योंकि अब गोद लिए हुए लड़कों की पत्नियों से शादी थोड़ी हो रही है, क्योंकि गोद लेना ही नहीं रहा। तो ये वाली आयत उतरी ही क्यों? बड़ा अजीब सा है ये। तो ये कुछ फैक्ट्स थे मोहम्मद के बारे में जो हो सकता है सुने हो आपने। अब आखिर में कुछ मिथ भी हैं मोहम्मद के बारे में। ये काल्पनिक हैं, फिक्शन है, ये मिलती और भी हैं, लेकिन ये वाली जो हैं ये कई बार सामने लाई जाती हैं। मोहम्मद ने चमत्कार किए। कुरान के हिसाब से मोहम्मद ने चमत्कार नहीं किए, इकलौता चमत्कार कुरान खुद था। वही मोहम्मद का चमत्कार था कुरान के हिसाब से। बार बार कई बार दिया है मोहम्मद ने चमत्कार नहीं किए। हदीसों में जो कि कुरान से बाहर हैं और उसमें मोहम्मद के बारे में टीचिंग्स हैं, वो कहती हैं कि मोहम्मद ने हर तरह का चमत्कार किए। इसका कारण यह है कि मोहम्मद के 200 साल बाद हदीसें लिखी गईं। जब मुसलमान मसीही लोगों तक पहुँचे थे, ये बात तो हमें हिस्टोरिकली मालूम है। इस्लाम के 150 सालों तक क्रिश्चियन मुस्लिम की जो बातचीत थी वो कुछ इस तरह से थी, हे क्रिश्चियंस तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाना चाहिए। वेल हम यीशु के विश्वासी हैं, वो मुर्दों से ज़िंदा हुआ और मोहम्मद ने क्या किया? ये बढ़िया किताब उसकी है, बहुत प्यारी कविताएं हैं, तुम्हें यकीन करना चाहिए इस पे। क्या ये क्या बात कर रहे हो? वहाँ रिजरेक्शन हुआ था, मूसा ने लाल समुंदर 2 भाग किया था, और तुम ये किताबिया की बात कर रहे हो? और फिर अचानक ही मुसलमानों ने लाना शुरू कर दिया ये चमत्कार वाली कहानियाँ। मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, पुनरुत्थान से लाल समुंदर से बड़ा वाला है हमारा। मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसी बहुत सी कहानियाँ आने लग गई। उसके हाथ से पानी निकलने लगा जब लोगों को प्यास लगी। तो आपको कई मुसलमान मिलेंगे ऐसे यकीन करने वाले कि मोहम्मद ने बहुत से चमत्कार किए थे, जबकि कुरान बार बार कहती कि उसने कोई चमत्कार नहीं किया था। और कारण यह है कि मुसलमानों को ज़रूरत ऐसी कुछ बातें क्रिश्चियन और जूस को बताएं। तो ये एक मिथ है। मोहम्मद ने सहन करना सिखाया। आपने आयतें तो देख ही ली। सहनशीलता तब तक दिखानी जब तक उसके लिए आसानी ना हो जाए। एक बार जब मेजॉरिटी आ गई मुस्लिम्स की, तब फिर टॉलरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सूरा 47:35 कहता है,
अगर मुसलमान उच्च स्तर तक आ गए हैं किसी जगह पर, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ वो मेजॉरिटी में आ गए हैं, तो वहाँ शांति नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। और फिर ये कि मोहम्मद ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, ये तो मैं बार बार सुनता हूँ। मैंने देखा है मीडिया तक में लोग कह देते हैं मोहम्मद तो दरअसल एक फेमिनिस्ट था। मुझे इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि ये लोग आखिर सोचते कैसे हैं। इस्लाम में अगर आपकी पत्नी आपकी हद से बाहर निकल जाए तो आप उसे पीट करके अधीन ला सकते हो। इस्लाम में औरतों की गवाही आदमियों की गवाही से आधी मानी जाती है। औरतों ने दरअसल पूछा मोहम्मद से, ऐसा क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम मूर्ख हो। कहा कि इसका कारण तुम्हारी बुद्धि की कमी है। कुछ और समस्याएं भी हैं जो सीधा मोहम्मद तक जाती हैं खुद। अगर कोई औरत आदमी पर ये इल्ज़ाम लगाए कि उसने उसका बलात्कार किया है, तो उसके पास 4 मुसलमान आदमी होने चाहिए जिनकी समाज में इज्जत हो, जो कि गवाही दें कि हाँ हमने देखा। ये तो बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी भूल है मुस्लिम वर्ल्ड में। कारण ये कि औरत के साथ बलात्कार हुआ और वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती उस आदमी पर जब तक कि 4 आदमी खड़े होकर देख न रहे हों जो कि गवाही देना चाहें। मतलब कि अगर नहीं है आपके पास ऐसे 4 आदमी जो गवाही देना चाहते हों, तो आप नहीं कर सकते, वो आदमी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसमें समस्या क्या है? कुछ औरतें प्रेग्नेंट हो गईं, तो अब तो उन्हें पता ही है कि उनके साथ अश्लील काम हुआ है। आदमी पे वो दोष लगा नहीं सकते, लेकिन वो औरत पे लगा सकते हैं। और ऐसा है, मैं भूल रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है, इन दोनों में से एक ही है। वहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है 75% ऐसी औरतें जो जेल में हैं, वो वहाँ बलात्कार के कारण हैं। बलात्कार हुआ, इल्ज़ाम लगाया, लेकिन दोषी ठहरा नहीं पाए, प्रेग्नेंट हो गए और केस को प्रूव नहीं कर पाए। भयानक परिस्थिति है जो कि इस्लाम से शुरू हुई। और ये ऐतिहासिक बिंदु बता रहा हूँ कि ऐसा रेवलेशन आया क्यों। मोहम्मद की पत्नी आयशा पर यह इल्ज़ाम लगा था कि वो किसी आदमी के साथ सोई है। मोहम्मद परेशान था कि ये मसला कैसे सुलझाया जाएगा। उसने कहा, अच्छा ये दोषी है तो जाओ 4 गवाह ले आओ इसके। उसने कहा नहीं ला सकते, तो ये निर्दोष है। तो ये चीज़ें सचमुच मोहम्मद के समय के लिए आसान लग सकती हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से दुनिया में बड़ी तबाही मचा देंगी। अब मुझे नहीं मालूम कितना समय बचा है हमारे पास। सवाल हैं? कोई सवाल पूछेगा? कुछ और जानना है आपको इस्लाम के बारे में? हाँ क्रिस। क्या ये बात सच है कि मोहम्मद ने कहा कि मुसलमान अगर किसी औरत को बंदी बनाकर लाते हैं तो उसके हस्बैंड के सामने उसके साथ रेप कर सकते हैं? आ, ये कहने में थोड़ा हद पार कर देता है कि क्या हस्बैंड के सामने रेप करना अच्छा रहेगा। आ, ये जायज़ है, पूरी तरह से जायज़ है। 424 सूरा कुरान का जो कहता है शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए मना की गई हैं कि उनके साथ संभोग हो। शादीशुदा औरतें मना हैं जब तक कि आपने उन्हें बंदी ना बनाया हो या दाहिने हाथ से जीता ना हो। ये आयत अपने आप में रोचक है क्योंकि आप मैरिड वुमेन से तब तक सेक्स नहीं कर सकते जब तक कि आपने उन्हें जीता ना हो। अब इसमें रोचक क्या है कि हमारे पास हदीस मौजूद है जो कि ये बताती है उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति क्या थी, क्या दृश्य था। वो मुसलमानों ने एक शहर जीता था, एक शहर पे काबू किया था। बहुत बार वो आदमियों को मार के औरतों और बच्चों को बंदी बना लेते थे। इस बार क्या हुआ, उन्होंने आदमी भी ले लिए, आदमियों को भी बंदी बना लिया। और कुछ खास समय के लिए, कुछ खास समय के दौरान मुसलमानों ने बंदियों के साथ सेक्स नहीं किया, जबकि कुरान इजाज़त देती है बंदियों के साथ। उन्होंने संभोग इसलिए नहीं किया क्योंकि पति जिंदा थे, वो अभी भी शादीशुदा थीं। तो अंत में ये मोहम्मद के पास गए, उन्होंने पूछा कि हम इनके साथ सेक्स नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनके पति जिंदा हैं। गुड, ग्रेट आइडिया। ये 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 तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे अच्छा लगा। रुके रहो, वो शादीशुदा हैं, कंट्रोल करो। फिर सूरा 4:24 उतर आया और ये है वो ऐतिहासिक घटना जब उन्होंने सवाल पूछा, तब आयत उतरी, शादीशुदा मना है जब तक कि तुमने उन्हें जीता ना हो। तो ऐसे उन मुसलमानों को इजाज़त मिली कि तुम फीमेल कैप्टिव्स के साथ रेप कर सकते हो जबकि हस्बैंड वहीं खड़े हैं। इंटरेस्टिंग स्टफ। हाँ आप बोलिए। इन्हीं बातों के साथ ये भी बात उठाई जाती है कि समलैंगिक नहीं होने चाहिए इस्लाम में, सही? या इसका कोई बेसिस है कि ऐसा चलता है, चलने दो? नहीं, इस्लाम में होमोसेक्सुअल को मरना होगा। वैसे कुछ ऐसे समलैंगिक हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी है इरशाद मोंजी, जो कि लेस्बियन है। और
और फिर उसने रीइंटरप्रेट किया इस्लाम को, नए तरह से समझाया इस्लाम। लेकिन नहीं, इस्लाम में आप डिवाउट मुस्लिम भी हैं और होमोसेक्सुअल होकर के भी चला लें, ये नहीं हो सकता, आपको मरना पड़ेगा। हाँ पूछिए। क्या आप अल्लाह और मून गॉड में संबंध समझा सकते हैं? वैसे मुझे मुझे लगता है कि ये वाली बहस जो है ये बहुत ज़्यादा बार की गई है, क्योंकि मुझे लगता है मुसलमान इस पे बहुत अच्छे से बहस करके जवाब दे सकते हैं। तो इसमें आपके पास 3 देवियाँ हैं जो अल्लाह की बेटियाँ हैं, जिनको चाँद की बेटियाँ भी बुलाया जाता था। तो अल्लाह एक चंद्र देवता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आलोचक जो होते हैं इस्लाम के, वो कहते हैं एक मिनट रुको, अल्लाह तो चंद्र देवता है, क्योंकि तुम्हारे पास सैकड़ों देवता तो है ही हर चीज़ के लिए, तो तुमने उनमें से एक मुख्य चंद्र देवता बना दिया और बाकी सबको पीछे कर दिया, छोटा कर दिया है। ये अभी भी पेगन गॉड ही, लेकिन मुस्लिम इसको इससे कह सकते हैं कि नहीं, वो समय के साथ करप्ट कर दिया गया, लेकिन ओरिजिनली अल्लाह ही सुप्रीम गॉड है। लेकिन आखिर में इन पेगन्स ने और कई देवताओं को मानने वालों ने उसे मून गॉड बना दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात का वो इस तरह से जवाब दे सकते हैं। वैसे अल्लाह का चाँद से संबंध तो है, वो आपने क्रेसेंट मून का सिंबल देखा है ना इस्लाम का। ऐसे समझिए इसे कि जैसे मान लीजिए अगर आर्कियोलॉजिस्ट को कोई मूर्ति मिल जाती है यहोवा की, दूसरे और देवी देवताओं के साथ में जो वहाँ पड़े हुए हैं, तो हम लोग भी ये नहीं कहने लग जाएंगे कि यहोवा कोई पेगन गॉड है, उस क्षेत्र के लोगों ने करप्ट कर दिया है सही शिक्षा को। और कोई सवाल किसी का? हाँ। कुरान क्रिएशन के दिनों के बारे में बात करती है कि ये दुनिया के बाहर कहीं हुआ था। क्या इन दिनों में भी कोई अंतर है कहीं? हाँ ये है, एक बार और कई बार दिया है। ये सिखाता है, इसमें सिखाया गया है कि 6 दिन में या 8 दिन में क्रिएशन हुई। आप कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं इस पर निर्भर करता है। ये अंतर इसमें यह है कि आदम और हव्वा जन्नत में बनाए गए थे, तो उनका निर्माण स्वर्ग में हुआ था, पृथ्वी पे नहीं हुआ था। वो वहाँ से फेंक दिए गए थे सज़ा के तौर पे। तो आदम और हव्वा बनाए गए थे स्वर्ग में ही। ये दरअसल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अल्लाह जो हैं वो हुक्म देते हैं कुरान में स्पिरिट बीइंग्स को, जिन्न को और फरिश्तों को और सबको, कि किसी और को सिजदा ना करना सिवाय अल्लाह के। तुम किसी और के आगे नहीं झुकोगे, सिर्फ अल्लाह के। और फिर कुरान के मुताबिक ही जब उसने आदम को बनाया तब उसने कहा तुम सब फरिश्तों आदम को सिजदा करो, और शैतान ने कहा नहीं, ये नहीं करूँगा। इस कारण से वो गिराया गया, जो कि बड़ा रोचक है। तुम्ही ने कहा किसी के सामने झुको नहीं, और मैं नहीं झुक रहा हूँ। हो क्या रहा है यहाँ? अब यहाँ हो क्या रहा है कि आपके पास पहले से ही कुछ स्पिरिट बीइंग्स हैं जो कि अलग चीज़ों से बने हैं, जैसे जिन आग से बने हैं और इंसान को मिट्टी से बनाया गया है। ये जन्नत की बात है। तो आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उन्हें इस दुनिया में फेंक दिया गया सज़ा के तौर पे, और फिर चीज़ें आगे बढ़ी, बाढ़ वाड़ आई थी, ये सब हुआ था कुरान में भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमान ये नहीं मानते कि ओरिजिनल सिन जैसा कुछ होता है। आप हमेशा सुनेंगे हम नहीं मानते ओरिजिनल सिन को। अब सबसे पहले और जल्दी उठने वाला सवाल यह है कि अगर इस दुनिया में होना सज़ा है और आप एक बच्चे हो और आप यहाँ पैदा हुए, अभी तक कोई आपने पाप नहीं किया, तो आपको सज़ा किस बात की मिल रही है, जबकि अभी तक पाप नहीं किया आपने? तो वो लोग आदम और हव्वा वो यहाँ आए थे सज़ा पाने के लिए, लेकिन हम भी तो यहाँ हैं, और इसका कोई कारण नहीं है कि हम उस पाप की सज़ा क्यों पा रहे हैं जो कि आदम ने किया था। तो ये है बात। मोहम्मद ने इन बातों की तरफ सावधानी से ध्यान ही नहीं दिया था जब उसने ये बातें निकाली। हाँ आप पूछिए। सबसे पहले इट्स वंडरफुल जो आप कर रहे हैं, गहराई में ले जा रहे हैं, इस बात के लिए मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और दूसरा, इन बातों को आप डीवीडी में भी हम तक पहुँचाएँ। और तीसरी ये कि पुराने नियम में जब लड़ाइयों की बात दी है कनानियों के साथ कि उनका खात्मा कर देना उनके उस पेगनिज़्म के साथ, तो क्या ये बातें जब आप जिहाद वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या मुस्लिम लोग उठाते हैं? तो आप कैसे जवाब देते हैं इनका? वेल हाँ, मुस्लिम्स इसे बार बार सामने लेके आते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कई मुसलमान इसे उठाते हैं कि पुराने नियम की निंदा की जाए। ऐसा खुदा का कलाम नहीं हो सकता जिसमें लोगों को जाके मारने की बात हो और ऐसी चीज़ें हों। और समस्या यह है कि उनकी किताब हमारी किताब, और ख़ासकर कि यहोशू की जंगों के बारे में कुरान बात करती है, वो जो उसने अविश्वासियों यानी कनानियों के खिलाफ लड़ी थी। तो ये दिया है कुरान में, इसलिए मुस्लिम उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन
मुसलमान इसका दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं बचाव में कि इस्लाम इतना हिंसक क्यों है और ये अनबिलीवर्स के साथ लड़ाई करने को क्यों कहता है। अब इसमें एक अंतर है, एक तरफ यहूदियों और क्रिश्चियंस को कर लीजिए और दूसरी तरफ अगर हम इस्लाम को कर लें। आपने ना तो पुराने नियम में ना नए नियम में किसी को कन्वर्ट करने के लिए जंग नहीं लड़ी और आप करते भी नहीं हैं। पुराने नियम में उनसे जो जंग हुई है वो उनके भयानक अनैतिक कामों के लिए हुई है। उनको मौका दिया गया रिपेंट का, उन्होंने किया नहीं रिपेंट, और अब परमेश्वर उनका न्याय कर रहा है। वो जज किए जा रहे हैं अपनी इमोरलिटी के लिए। ये कभी भी ऐसा नहीं था कि जाओ और सारी दुनिया को कन्वर्ट करो जुडियाइज्म में, या लड़ो सारे संसार के लोगों को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए युद्ध कर दो। तो बेसिकली पुराने नियम में ये है कि ये ज़मीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए जंग लड़ सकते हो। और क्रिश्चियनिटी में हम क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ाई नहीं करते हैं कि जाओ बाहर और अनबिलीवर से लड़ाई करो जाकर, लेकिन इस्लाम में आपको सबसे लड़ना है, सबसे लड़ना है जो विश्वास नहीं करते, सारे अनबिलीवर्स। मोहम्मद ने कहा सही अल मुस्लिम में, सही अल बुखारी में, जो कि ये दो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद टीचिंग्स हैं मोहम्मद के बारे में। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है, जो कुरान है वो खुदा की तरफ से आया हुआ रेवलेशन है, इससे मोहम्मद का कोई लेना देना नहीं। उसने तो बस इसे रिसीव किया था। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम इटर्नल है। हदीसों में है वो जो मोहम्मद ने सिखाया। मोहम्मद ने अधिकार के साथ था क्योंकि वो नबी था। हदीस में मोहम्मद ने कहा है कि मैंने अल्लाह से ये हुक्म पाया है कि लोगों से तब तक जंग करना जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें। तो उसने दुआ करवाई और ज़कात भरवाया। तो आपको लोगों से तब तक जंग करने का हुक्म मिला है जब तक वो मुसलमान ना बन जाए। यहाँ तक कि इब्न कथीर, जो कि ग्रेटेस्ट मुस्लिम स्कॉलर रहा है हर समय का, उसने सूरह 2:256 के लिए बहुत रोचक टिप्पणी की है। 2:56 कुरान का देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, ये आप बार बार सुनेंगे हर जगह, खासकर कि जब आप ये बात उठाते हैं कि इस्लाम सहन तो करता ही नहीं है। सूरह 2:256 के लिए इब्न कथीर ने कहा ये वाली हटा दी गई है उन बाद वालियों की वजह से जो लड़ने को कहती हैं। और जब वो इसका थोड़ा वर्णन कर चुकता है तब कहता है इसलिए दुनिया भर के सारे लोग इस्लाम के लिए बुलाए गए हैं, और अगर उनमें से कोई आने से इनकार करता है या जिजिया देने से मना करता है तो उनसे लड़ना है जब तक कि उन्हें मार न दिया जाए। हाँ, लेकिन बाइबल में आप ऐसी कोई भी बात नहीं पाते हैं। हाँ, आप पूछिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि पाप का सिद्धांत है मुसलमानों में, तो इसको डिबेट में आप कैसे जो है इसका वर्णन करते हैं, या वो गुनाह के सिद्धांत को कैसे समझते हैं? मुसलमान बताएंगे आपको। ये उनके लिए थोड़ा घबराने वाला है कि हम ओरिजिनल सिन में नहीं मानते, हम ओरिजिनल इनोसेंस में मानते हैं। अब इसमें हर तरह की समस्या देखने को मिलती है। मुख्य तौर से हम सज़ा के तौर पर यहाँ हैं, और उनके हिसाब से जब हमने कोई पाप किया ही नहीं है तो सज़ा किस बात की मिल रही है हमको। इसके साथ और भी दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मोहम्मद ने सिखाया कि हव्वा की वजह से, हव्वा के आज्ञा उल्लंघन के कारण औरतें पाप करती हैं, औरतें बेवकूफ़ होती हैं और औरतों को मासिक धर्म आता है। ये सब औरतों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि हव्वा कारण थी। तो आपके पास ये जो शिक्षाएं हैं, ये इस तरह से लगता है कि जैसे मोहम्मद ने चारों तरफ से चीज़ें तो उठा ली, लेकिन इसके पीछे की थियोलॉजी को कभी समझा नहीं। और इसमें एक दिक्कत और भी है कि ऊपरी तौर से मुसलमान ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि पाप बहुत भयानक चीज़ है। जैसे इसकी सज़ा क्या होगी, उसकी सज़ा क्या होगी, मौत की सज़ा, जान ले लो, हाथ काट दो, 100 कोड़े मार दो। गुनाह करने की बहुत ही कठोर सज़ाएं हैं, लेकिन आखिर में ये सोशल कंट्रोल ही दिखाई देता है बस, क्योंकि आखिर में ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें समझ में आया कि गुनाह कितना भयानक होता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मुख्य अंतर जो पाप के बारे में है वो ये है कि अल्लाह का जो न्याय है वो परफेक्ट नहीं है। अल्लाह आखिर में आपको माफ़ ही कर देंगे, आपके पापों का कोई बलिदान नहीं। और अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट समझा दे रहा हूँ कि अल्लाह का जो प्यार है वो भी परफेक्ट नहीं है। कुरान के हिसाब से अल्लाह को अनबिलीवर्स से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है अनबिलीवर से। सूरह 3:32, अल्लाह को अविश्वासियों से कोई प्यार नहीं। तो कुरान में अल्लाह को मोहब्बत नहीं अनबिलीवर से। और ये भी है कि जब आप आखिर में मर जाते हैं तो वो आपके पापों को यूं ही माफ़ कर देता है, जाओ मैंने माफ़ किया। तो इसका मतलब ये रहा कि आपके कुछ गुनाहों की सज़ा आपको नहीं मिली। तो इस्लाम में हर गुनाह की सज़ा नहीं दी गई, अल्लाह उन्हें बस दरी के नीचे कर देते हैं। ये क्रिश्चियनिटी से बहुत ही अलग है, जहाँ हर पाप की सज़ा दी जानी है आखिर में। हर आखिरी पापी के पापों की सज़ा या तो यीशु ने उठा ली या तो आप खुद उठाएंगे। हाँ, आप पूछिए। 9/11 के हमले के बाद से ये बात कुछ ज़्यादा ही देखने में आ रही है कि
72 हूरें मिलेंगी एक जिहादिस्ट को, इसके बारे में कुछ राय क्या है? मतलब क्या इसका प्रसिद्ध दृष्टिकोण क्या है? वेल ये जो नंबर 72 है ये कुरान में से नहीं आया है। आपको हूरे मिलने का वादा तो है उसमें। कुरान में मुसलमानों को ये वादा किया गया है कि उन्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये बड़े स्तनों वाली कुंवारियाँ होंगी और इनकी वर्जिनिटी बार बार नई हो जाएगी। ये इनके बारे में जो बखान है वो दरअसल आयशा को सुनाया जा रहा था, और जब उसको ये बताया गया कि उनकी वर्जिनिटी हर रोज़ नई हो जाएगी, और उसने ऐसे कहा, अरे कितना दर्द होगा। ये मोहम्मद की 9 साल की बीवी थी। तो ये हदीसों में दिया है, कुरान में नहीं। कुरान में तो आपको यहाँ पे कुछ समस्या भी है। कुरान में ये वादा है कि वर्जिन्स मिलेंगी आपको जन्नत में, लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी ही नहीं है जन्नत के लिए। आपको 100% जिसे जन्नत मिलने की गारंटी है वो व्यक्ति है जिसकी जान जाती है अनबिलीवर से लड़ते हुए। सिर्फ यही लोग हैं जिन्हें 100% गारंटी है कि ये जन्नत जाएंगे। बाकी लोगों के लिए ये जोखिम भरा सौदा है। मोहम्मद ने खुद के लिए भी यही कहा कि मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा, मुझे अपने बारे में भी नहीं पता कि मेरा क्या होगा मरने के बाद। और अबू बकर भी, जो मोहम्मद का करीबी साथी था, जो पहला खलीफ था, उसने ऐसा कहा कि अगर मेरा एक पैर जन्नत में भी होगा तो भी मैं अल्लाह की धोखेबाजी से डरूंगा। तो अगर मेरा एक पैर पहुंच भी गया जन्नत में तो भी मैं कंफर्म नहीं हूं, और वहां कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ उनको है जो कि मरता है अनबिलीवर से लड़ते हुए। और ये पहली बार तब हुआ जब मुसलमान एक जंग लड़ रहे थे और उसमें हार रहे थे, तो मोहम्मद ने कहा ठीक है, जो कोई भी इसमें मरेगा उसे जन्नत मिलेगी। और तब उनकी लड़ाई में और ज़्यादा जोश और खरोश आ गया। तो अब इसमें एक दो दिक्कतें हैं। पहली ये कि कुरान गारंटी देती है कि जन्नत में मुसलमानों के लिए हूरें हैं। सामान्य तौर पर हदीस ये बताती है कि हाँ गारंटी है। तब आपको गारंटी है जन्नत की जब आप मरते हैं अनबिलीवर से लड़ते हुए। और 72 की संख्या भी हदीस से ही आती है, लेकिन वो कम से कम है, ये मिनिमम है। अगर आप बहुत अच्छे मुस्लिम रहे हैं तो आपको और भी मिल सकती हैं, और ज़्यादा भी वर्जिन्स मिल सकती हैं पैराडाइस में। और भी रोचक तरीके से उसने अपने फॉलोअर्स को ये कहा कि उनका हमेशा तक तना रहेगा। और ये एक जवाब था, ये जवाब था उस सवाल का कि क्या हमारे अंदर इतना करने की ताकत होगी, इतना ज़्यादा सेक्स करने की। अल्लाह ने वादा किया है संभोग करने की चमत्कारिक क्षमता देने का जन्नत में। क्रिस, समय बचा है? अच्छा, हाँ, ये ईरान के लोगों का ये 12 वाले ये लोग क्या मानते हैं, ये आखिर क्या चीज़ है बताइए। एक अलगाव है, एक तरह का अलगाव है शिया और सुन्नी के बीच में। ये तब शुरू हुआ जब मोहम्मद की मौत हो जाती है जहर देने से। उसे जहर दिया गया था एक यहूदी औरत के द्वारा, और मोहम्मद मर जाता है। और एक ग्रुप कहता है कि अबू बकर लीडर होना चाहिए, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं अली होना चाहिए। कुछ अली के साथ हो जाते हैं, कुछ अबू बकर के साथ हो जाते हैं, और आखिर में ये बट जाता है शिया और सुन्नी में। ये शुरू तो हुआ था पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से, लेकिन अब जब कि ये अलग अलग अथॉरिटीज़ की मान के चलते थे, तो शियाओं ने अबू बकर की टीचिंग्स को रिजेक्ट कर दिया, कोटेशन अबू बकर और आयशा के। अब क्योंकि दोनों तरफ अलग बातों पे जोर दिया जा रहा था, तो फ़र्क पड़ गया थियोलॉजी के ऊपर, जबकि शुरुआती अंतर पॉलिटिकल ही था। लेकिन जो शिया होते हैं ज़्यादातर वो मज़ार और कब्र वगैरह वो ही लोग बनाते हैं। अब क्योंकि शिया इस्लाम में भी एक तरह की असहमति है, और ईरान में ज़्यादातर शिया मुसलमान रहते हैं, और वहाँ डिफरेंसेस हैं। और ये जो 12 हैं ये 12 इमाम वाले हैं कि तुम्हारा जो आखिरी इमाम है वो जाकर के एक गुफा में छिप गया है, और वो शताब्दियों के बाद निकलेगा और हुकूमत करेगा मुसलमानों के ऊपर। हाँ पूछिए। ये इस्लाम और द 5%ers द नेशन ऑफ इस्लाम में क्या अंतर है? हाँ, मुसलमान कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स जो मुसलमान हैं वो, मैं उनसे सहमत भी हूँ वैसे क्योंकि नेशन ऑफ इस्लाम पंथ के जो 5% लोग हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। इस्लाम में आप अल्लाह का रीकारनेशन नहीं मान सकते हैं, और 5%er मानते हैं कि हम सब खुदा हैं। मतलब हम खुदा नहीं हैं, हम लोग नहीं, लेकिन वो लोग सब खुदा हैं। तो जो रूढ़िवादी मुसलमान हैं उनकी जगह से इन लोगों की टीचिंग के साथ इस्लाम की टीचिंग को किसी भी तरह से मिलाया नहीं जा सकता है। उसके लिए वो ये कहेंगे कि कुछ छुपी हुई किताबें हमें मिली हैं जो कि मोहम्मद ने लिखी हैं, इस बीच में वो छुपी रहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये सच नहीं है। हाँ आप पूछिए। मैंने इस तरह के कई बड़े लोगों के आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें
मोहम्मद जैसा कि वो इस्माइल के वंश से था, और उसने बाइबल और कुरान को कोट करके ऐसा दिखा दिया कि अल्लाह और जिस खुदा की इबादत जूस और क्रिश्चियन करते हैं वो एक ही खुदा है। इसका कोई छोटा सा जवाब बताइए, क्योंकि थियोलॉजिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो बड़ा होगा। देखिए, अगर कोई मुसलमान कहता है कि हे हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो मैं कहता हूँ इसका क्या मतलब है? कि हम दोनों ही मानते हैं कि किसी एक ने ही संसार को बनाया है, कोई एक इतना पावरफुल है। हाँ ओके, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। लेकिन आखिर में मुख्य अंतर जो होगा कुरान के हिसाब से कि अल्लाह किसी का पिता नहीं हो सकता। सबसे ऊंचा रिश्ता जो आप अल्लाह के साथ बना सकते हैं वो है गुलाम और मालिक का। वो किसी का भी पिता नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर हमारा पिता है और इस्लाम में खुदा के साथ आप ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते। तो पहला तो यही है। बाकी हम मानते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है, परमेश्वर त्रिएक है। और इस्लाम में वो ऐसा नहीं है और हम उसके पैदा होने को मानते हैं। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं। और ये भी बात है कि अल्लाह पूरी तरह से मनमाना एक तरफा है। मेरा मतलब इसीलिए मोहम्मद ने कहा कि मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरा मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यीशु और अपोस्टल कह दें कि हमें नहीं मालूम क्या होगा मरने के बाद, हम तो डरे हुए हैं। तो आपके पास ये वाली बात है और ये वाली बात भी है कि अल्लाह का किसी से कोई प्रेम नहीं है जब तक कि आप अच्छे मुसलमान ना हो। जबकि मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही हुआ करते थे। और कोई है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि इमाम मेहदी ही एंटीक्राइस्ट होगा। आप बताइए मेहदी के बारे में कि मुसलमान क्या मानते हैं कि उसका आना कैसा होगा, उसकी ग्लोबल अथॉरिटी और पावर क्या होगी। वैसे इसमें आपके पास सैकड़ों तरह की अजीब सी और बिल्कुल ही अलग अलग शिक्षाएं हैं। और जहाँ तक मेहदी की बात है, हाँ वो आता है और कुछ ठीक भी करेगा, सब कुछ सुधारेगा, ये बात तो है उसमें। लेकिन फाइनल जजमेंट जीसस ही करेंगे। जीसस आते हैं और सबका न्याय करते हैं। वो सारे ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को मार देंगे, सारे सुअरों को मार देंगे, क्रूसों को तोड़ देंगे, और ये होगी आखिरी आखिरी स्टेज, यही होगी। लेकिन जहाँ तक बात है इसको इसको एंटीक्राइस्ट से जोड़ने की, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं कि कैथलिक चर्च से होगा एंटीक्राइस्ट। लेकिन अगर आप एंड टाइम के सारी लोकेशंस को जोड़ करके देखते हैं तो वो सब कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से ही आती हैं। लाइए इसे ऐसे कहूँ, वो सारे ही मुसलमानी इलाके हैं जो कि एंड टाइम से जुड़े हुए हैं बाइबल के हिसाब से। तो ऐसा लगता तो है, ऐसा दिखाई तो देता है। हाँ, ये हो सकता है कि मेटाफोरिकली अगर कहा गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है एक्चुअल लोकेशन दिए होने का, वो सब वहीं पूरे मुसलमानी इलाके ही हैं। लेकिन ये अंत के दिनों का विषय मेरे फील्ड से बाहर का है। हाँ, आप? है तो वैसे ये छोटा सा पॉइंट, लेकिन मुझे परेशान करता है कि यीशु, जैसे अभी आपने बताया कि सुअरों को मार देते हैं और मुसलमान भी चूहों से और कुत्तों से बहुत डरते हैं। ये इस विचार से कैसे जुड़ सकता है कि खुदा ने सब कुछ बनाया भी है और उसके बाद फिर कुछ जानवर जो हैं वो स्वाभाविक रूप से शैतानी हैं? ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये आधिकारिक तौर पर तो सुलह नहीं हो सकती इनमें। अकेला मुसलमान चाहे तो सवाल उठा सकता है कि क्यों ऐसा है। लेकिन आपके पास ये है कि मोहम्मद ने सिखाया कि खुदा ने ये सब कुछ तो बनाया है, और ये भी है कि सूअर नापाक होता है, कुत्तों को मार दो, लिजर्ड्स को मार दो और चूहों को मार दो। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि सारे कुत्तों को मार दो, और कुछ मुसलमान ये वाली हदीत मानते हैं, और कुछ मुसलमान मानते हैं कि ये सिर्फ काले कुत्तों की बात है। वैसे भी ये बता दूं, मेरे पास काला ही कुत्ता है। हाँ, तो उसको मरना पड़ेगा, उसको जाना होगा। मोहम्मद ने कहा ये बात कि काले कुत्ते जिन के द्वारा पकड़े हुए होते हैं। तो आपका कुत्ता जिन से पजेस्ड है इस्लाम के हिसाब से। ये तो रॉबिन विलियम के काले कुत्ते जैसी बात लग रही है। एक अलग से बात कह रहा हूँ, इसने मुझे हमेशा परेशान किया है। मेरे कुत्ते ने मेरी दादी माँ की जान बचाई थी एक बार। इतना वफादार दूसरा कोई जानवर नहीं मिलता है जो जान देने को तैयार रहे। एक्चुअली इसका एक कनेक्शन हो सकता है कि यही एक जानवर है जो जान देने को तैयार रहता है। तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट जो सेक्रीफाइस का है उसको पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ये नहीं होता है, तो ऐसे सभी जानवरों को मार दो और लोग ये सोचने लगेंगे कि ऐसा कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है। कोई और है? हाँ, अगर हदीस कुरान के हिसाब से नहीं जाती है तो क्या करते हैं मुस्लिम्स? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट उठता है ऐसा, तो कुरान ही जीतता है। अगर कभी कुरान और हदीस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं तो कुरान को ही जीतना है, वही ऑफिशियल परफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन अगर उनमें कोई खंडन नहीं होता आपस में,
तो मुसलमानों के पास हदीसों के कई ग्रेड्स होते हैं, इकलौती को हदीस कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास सही हदीसें हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल मानी जाती हैं। तो मैं जब भी कोट करता हूँ सही अल बुखारी और सही मुस्लिम से ही करता हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। लेकिन इसमें भी स्तर हैं, आपके पास सही वाली हैं या आपके पास हसन है। हसन ठीक ठीक है, कोई पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। और फिर आपके पास दाइफ हैं जिसमें समस्या होती है। इसमें सवालिया निशान लगा होता है कि ये आखिर जाती भी है मोहम्मद तक कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर सही वाली आपके पास है, सही अल बुखारी, सही मुस्लिम, ये वाली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, अमेज़ॉन पे इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई मिल जाएंगी पूरे कलेक्शन, और ऑनलाइन भी है, चाहे तो वैसे भी तो ये वाली बिल्कुल सोने की तरह बढ़िया है, अगर इसमें कोई डायरेक्ट कंट्राडिक्शन नहीं आता है तो। क्योंकि इसमें मोहम्मद की टीचिंग है जो कि मोहम्मद ने सिखाया था। तो ये मोहम्मद ने कहा था और मोहम्मद कुरान को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए दो बातों में कुरान में ही कंट्राडिक्शन निकल आता है तो क्या हदीस को लेकर के हम रद्द करने का सिद्धांत लगा सकते हैं? बड़ी रोचक बात है कि ऐसी एक दो परिस्थितियां तो आई हैं जहां पर कि हदीस को रद्द करना पड़ गया। वो है पत्थरवाह करने का जो सिद्धांत है। उमर जो कि दूसरा खलीफा था, उसने ये बात कही थी कि ऐसी एक कुरान में आयत होनी चाहिए कि औरतों पे पत्थरवाह होना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पाई कुरान में। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर जो मुस्लिम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, तो ऐसी कोई आयत तो है नहीं कि पत्थर मारना है, तो कुरान कहती है कि 100 कोड़े मार दो अगर व्यभिचार में पकड़े गए तो ये स्टोनिंग क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने कहा है कि पत्थर मार के ख़त्म करना है। तो ऐसी परिस्थिति को देख करके कुछ मुसलमान कहते हैं कि कुरान कहती है कि 100 कोड़े मारने हैं, लेकिन हमें मालूम है कि मोहम्मद ने ये हुक्म दिया था कि पत्थर मारना है, लेकिन इस वाली को हटाया गया। लेकिन पहली जो कोशिश होगी वो कुरान के दोनों हिस्सों को मिला करके निकालने की कोशिश की जाएगी। खास करके अगर ऐसा कोई विचार उठ रहा है कि मोहम्मद तक पीछे जाना पड़ रहा है तो फिर मल्टीपल कोटेशन चेक किए जाएंगे रिलायबल सोर्सेज के। ज़्यादातर ऐसा ही किया जाता है कि कुरान के हिसाब से ही दोनों को मिला जुला के कुछ निकाल दिया जाता है। वैसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है रिलायबल ट्रेडिशंस में जो कि कुरान के कंट्राडिक्शन को हटा दे। ये जो रिलायबल सोर्स हैं ये हैं क्या? देखिए, ये कोई भी लिख सकता है हदीसों का कलेक्शन। मैं भी यहाँ बैठ करके लिख सकता हूँ और कहूँ कि ये मेरा कलेक्शन हदीस का है। लेकिन अगर आपके पास सही अल बुखारी है तो उसका मतलब है सही इमाम मुस्लिम जो कि स्कॉलर था, उसने ये कहा कि मेरा भरोसेमंद हदीस कहने का ये क्राइटेरिया है कि मैं खुद बाहर जाऊँगा और पूछूंगा, क्योंकि कहानियाँ उन क्षेत्रों में फैली हुई थी तो आपको जाकर सारे नरेशंस कलेक्ट करने हैं। तो मुस्लिम उसको बहुत भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि उसका मेथड जो था वो बड़ा भरोसेमंद था। और जो दूसरा वाला है वो है इमाम मुस्लिम। मुसलमान उसको भी बहुत भरोसेमंद मानते हैं क्योंकि उसका तरीका जो ट्रू नरेशन और फॉल्स नरेशन को पहचानने का था बहुत अलग था। क्योंकि बुखारी लोगों के पास जाके कहता था कि अरे वो कहानी बताओ जो मैंने सुना है कि तुम्हें पता है। अच्छा, तो ये तुम्हें कहाँ से मिली और फिर उसे कहाँ से मिली और उसके पहले कहाँ से आई, और पीछे जाकर उसने मोहम्मद के समय तक ट्रेस करने की कोशिश की। और एक बार अगर वो मोहम्मद के टाइम तक पीछे पहुँच गया तो वो हर एक नाम को चेक करेगा, लिस्ट के जितने भी लोग ये बीच में आए उनके, और फिर वो पूछेगा कि क्या ये इंसान भरोसेमंद है। अगर ऐसा है तो फिर ये सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये कहानी मोहम्मद तक जाती है पीछे। तो ये वाली हदीसें सही हदीसें बोली गई, भरोसेमंद वाली हदीसें। लेकिन आपके पास क्वेश्चन मार्क वाले लोग भी हो सकते हैं। तो इसने तो इससे पाया था, लेकिन ये वाला आदमी थोड़ा गोल मोल लग रहा है, तो मुझे नहीं मालूम ये भरोसेमंद है कि नहीं, तो ये कहानी को आप सच नहीं मान सकते। फिर ये भी होता है बीच में कोई आदमी गायब है, हमें नहीं मालूम किसने सुना किससे। जैसे कि ये आदमी मुझे कुछ ज़्यादा ही गोलमोल लग रहा है, इसने ज़रूर अपने ही मन में बनाया होगा कुछ, तो फिर आप उसकी ओर भरोसा नहीं करते। लेकिन सही मुस्लिम और सही अल बुखारी में वो सारे ही लोग रिलायबल माने गए हैं, इसीलिए ये पूरा कलेक्शन भरोसेमंद माना गया क्योंकि वो सारे ही। लेकिन और वर्णन भी हैं जिनको दाइव कलेक्शंस कहते हैं, वो थोड़े कमज़ोर वाले हैं। उनका तरीका ये था कि लगा दो इसको यहाँ पे, हो सकता है बाद में पता चल जाए इसकी सत्यता का, अभी रख दो, हो सकता है ये कहानियाँ मोहम्मद तक जाती हो लेकिन अभी इस वक्त हमें पता नहीं है। तो ये इतने सारे कलेक्शन इसीलिए हैं। इधर से कोई एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कौन इधर पूछना चाह रहा है सवाल को? नहीं, आपने कोई सवाल नहीं पूछा है ना? नहीं, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा अभी तक। जैसे आपने ये रद्द करने वाला हटाने वाला सिद्धांत इनका बताया है, वैसे मुसलमान क्या इस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में भी बताते हैं, ओल्ड कवनेंट नई कवनेंट? अगर इस तरह की बात डिबेट में उठाई जाती है तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास भी तो सेम चीज़ ही है हमारी तरह? बहुत ही बड़ा अंतर है। क्रिश्चियनिटी में आपके पास कवनेंट्स हैं, परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधी, नूह के साथ वाचा बांधी, अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मूसा के साथ भी वाचा बांधी है, और बाद में परमेश्वर ने जो है यीशु के लहू में हमारे साथ भी वाचा बांधी है।
तो बाइबल में अलग अलग कवनेंट्स दी है और ये बाइबल के हिसाब से बहुत ही अलग है। एक दिन मोहम्मद कुछ कहता है, कुरान में दिया है कि जो सज़ा है सेक्सुअल सिन की, वो पूरी ज़िंदगी के लिए हाउस अरेस्ट कर दो उसे। और ये भी है कुरान में कि सज़ा के तौर पर सेक्सुअल सिन की आप 100 कोड़े मार दीजिए। एक मिनट रुको, ये आयत कहती है सज़ा के तौर पर हाउस अरेस्ट रहना है ज़िंदगी भर, ये आयत कहती है कि 100 कोड़े मार दो, और हदीस कहती है कि स्टोनिंग करना। यहाँ ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? तो हमारी क्रिश्चियनिटी में यहाँ देखिए दो अंतर। पहला ये कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर दिया है कि ये एक कवनेंट आ गई और फिर 1000 साल बीत जाते हैं और फिर दूसरी कवनेंट आई। और दूसरी ये कि नई वाचा की प्रतिज्ञा आपको पुराने नियम में ही कर दी गई है लेखों में। यहाँ तक कि ओल्ड टेस्टमेंट भी यही कहता है कि ये असली नहीं है, असली वाली आएगी, फाइनल वाली अभी आने वाली है। लेकिन यहाँ इस्लाम में मोहम्मद को एक दिन एक रेवलेशन मिलता है और कई बार तो 2-4 मिनट के बाद ही दूसरा रेवलेशन मिल जाता है। मोहम्मद को एक प्रकाशन मिला, फिर उसके थोड़ी देर बाद दूसरा मिल गया। एक्चुअली लोगों ने मोहम्मद का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि नहीं तुम ये सब बना बना के बता रहे हो। तो मैं ये पुराने नियम में ही दिखा दूंगा कि नई वाचा की प्रतिज्ञा वहाँ देखो कर दी गई थी। और यहाँ इस्लाम में ये आपके पास विरोधाभास टीचिंग क्यों है, जिसमें कि एक कहती है कि दूसरे वाले को हटा दिया जाए, क्योंकि ये मेरा फाइनल आइडिया होगा इस पॉइंट पे। कुरान ये भी कहता है कि अल्लाह की तरफ से अगर ये ना होती तो लोगों को इसमें कंट्राडिक्शन मिलता, गलती मिलती। अब एक मिनट रुकिए, इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि मुसलमान ये मानते हैं कि कुरान हमेशा से थी, कुरान इटर्नल है, और इस इटर्नल कुरान में इससे पहले कि ये प्राप्त की जाती और एक दूसरे को रद्द करती। उदाहरण के लिए कुरान के हिसाब से सेक्सुअल सिन की क्या पनिशमेंट है? हाउस अरेस्ट। और दूसरा, उसमें यह दावा भी किया गया है कि 100 कोड़े मारे जाएंगे। और तीसरा ये कि इस इटर्नल कुरान में किसी तरह की कोई गलती नहीं है। एक मिनट रुकिए, आप समझ गए। तो ये कुरान इटर्निटी से ही अपने अंदर कंट्राडिक्शन समेटे है, तो हमारी वाचाओं में ऐसा नहीं है। आप जानते ही होंगे कि आजकल हॉट टॉपिक है मस्जिद। क्या ये बात सच है कि एक मस्जिद एक तरह की घोषणा होती है उस क्षेत्र के अपने हुकूमत की या अधिकार की? देखिए, अकेला जो मुसलमान है वो इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखता है, लेकिन इसे सोचिए, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे मोहम्मद ने मक्का से शुरू किया था। और जो काबा है, जो मुस्लिम सेंटर है वर्शिप का आज, वो कभी पेगन सेंटर ऑफ वर्शिप हुआ करता था, यही था वो। जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास हैं ऐतिहासिक तौर पर, तो वो मूर्ति पूजकों की ही मस्जिद थी। तो जैसे ही उसने वो क्षेत्र जीत लिया तो वो वहाँ क्यों गया? उसने काबा को कब्जे में लिया और सारी मूर्तियाँ तोड़ दी। जब मुसलमानों ने यरूशलेम को जीता तो वहाँ क्या किया? मस्जिद बना दी टेम्पल माउंट पे। हमें वहाँ मस्जिद चाहिए। कई बार हुआ ऐसा कि मुसलमान किसी जगह पर जीतते थे तो उस जगह को तोड़ करके मस्जिद बना देते थे, और या तो बदल देते थे सिनेगॉग को या चर्च को एक मस्जिद बना करके। और ये हर जगह ही हुआ है, क्योंकि वो जो जगह होती थी वो सेंटर होती थी, वो सेंटर वर्शिप प्लेस हुआ करता था जहाँ पे लोग आते थे, इकट्ठा होते थे। लेकिन ऐसा यहाँ वेस्ट में हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास ये रिलीजियस सेंटर है अमेरिका का, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, इकोनॉमिक सेंटर होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, बराबर कर दिया उसको। अब वैसे फिर से बता दूं कि इंडिविजुअल एक मुसलमान कैसे सोचता है ये तो नहीं जानते हम कि उसका क्या एटीट्यूड है, लेकिन हाँ, मॉस्क वो बना देते थे इस्लामिक पावर का सिंबल दिखाने के लिए। तो इतिहास के तौर पे ऐसा ही सब हुआ था।